एक ही क्या, एक ही मैच लगेगा? हाँ, आज कल दो था यहाँ पे। वो लगा सकते हैं शाम को। अच्छा, ठीक है ठीक है। कल लड़के थे, आज एबसेंट है, बाहर गए क्या? तो उनके लिए वेट करना होता है। एनसीईआरटी किसी के पास है? एनसीईआरटी लाए हैं कोई? नहीं। पीछे आवाज जाती है सर, आवाज जा रही है, लगाना पड़ेगा। मेरे पास है, फोन में है मेरे पास। ठीक, अभी जा रही है भाई, आवाज जा रही है अभी? आ रही है ना? प्रणाम प्रणाम। ये अंग्रेज चले गए लेकिन आप लोग अंग्रेजी नहीं छोड़े नहीं। नमस्कार किया कीजिए, बहुत होगी। वो भी हाथ जोड़ करके, पैर छू करके नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, छोड़िए, भरा रहता है, 1.5 घंटे की क्लास देते हैं, कोई स्टोरी शेयर नहीं होती है। चलिए, ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ये चार। अब और भी आएंगे क्या? अब लगभग आ गया नहीं? चलिए, ये 4 लेटर का वर्ड है, या मान लीजिए 4 लेटर वर्ड, यहाँ पे कोई और ले लीजिए, रोटा है, ठीक है, चारों अलग अलग हैं। अब आ जाइए, अब वापस आइए, वापस में ये 4 लेटर आपस में अलग हैं, इनसे कितने हैं, इन चारों को मैं परमूट करता हूं तो कितने हैं वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 4, राइट? 24 बन जाएंगे, बन जाएंगे, क्योंकि चारों डिफरेंट है, राइट? 1 2 3 4 जैसे था, 4 डिजिट के नंबर आपस में परमूट करने का तरीका फैक्टोरियल 4 कल देखा था हमने। ठीक है, ये तो चारों लेटर अलग डिस्टिंक्ट हैं, तो इनको आपस में घुमा करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, वो है फैक्टोरियल 4। ठीक है। अब सिचुएशन कभी ऐसी रह सकती है कि कोई चीजें रिपीट कर रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ओ क्या है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस चारों को अगर आपस में परमूट करेंगे तो अब कितने वर्ड्स बनेंगे? चलेगा? आराम से पढ़िए, पहले देखिए, बेसिक है थोड़ा सा, तब सवाल आपको करने में, और सवाल आपसे खुद होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे ही बार बार बताना पड़े। अब फैक्टोरियल 4 ये नहीं होगा, अब इसको आप ऐसे ट्रीट कीजिए कि ये O1 है और ये O2 है। चलेगा? दोनों ओ जो थे अलग अलग, उसको अलग अलग मान सकता हूं मैं। पहले ओ को ट्रीट किया O1 और दूसरे ओ को ट्रीट करता हूं O2। चलेगा? दोनों O1 और O2 अब अलग है। ठीक है, अब मैं इनको आपस में परमोट करता हूं तो कितने वर्ड्स बनेंगे मुझे? फैक्टोरियल 4, राइट? इनको आपस में परमोट करना है। बोर्ड पे ध्यान दे, उधर आसपास क्या है देख। ये चारों अलग हैं, O1 और O2 अलग है, बाद में देखेंगे ये दोनों सेम है। ये दोनों अगर अलग अलग हैं, इन चारों को मैं प्रमोट करता हूं तो फैक्टोरियल 4 यानी 24 नंबर्स बनेंगे मेरे पास। ठीक है, 24 बना करके देखिए, ये O2 O1 T ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट थे तो ये दो वर्ड्स बना दिए अलग अलग? नहीं, अरे O1 O2 अलग है और O2 O1 अलग है, तो अलग अलग वर्ड्स बने। लेकिन अगर O1 और O2 दोनों सेम ही है, O है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बताइए? सेम वर्ड बन जाएंगे, राइट? इसका मतलब अगर ये चारों डिस्टिंक्ट होते तो फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 बनाते अलग अलग, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स मेरा घट जाएगा, राइट? घटेगा, घट जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट? तो आधा का आधा मत नहीं होगा, वो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये समझ में आई? कैसे बताइए?
देखो ना O1 O2 जहां जहां है, मान लीजिए O1 है, O2 है और R है और T है, ये भी एक परमुटेशन हो सकता है इसका। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, चलेगा? ये दोनों अलग अलग होंगे। अगर मैं 24 की बात करता हूँ तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, राइट? ठीक है, लेकिन हमें पता है ये दोनों क्या है, सेम वर्ड है, OORT, राइट? OORT, समझ में आया? तो ऐसे जितने पेयर बन रहे हैं उन सबका वो दोनों रिड्यूस हो जा रहा है एक में ही, राइट? तो ऐसे जितने 24 होंगे उन सबका दो का जो पेयर होगा, O1 O2 जहां जहां होंगे उनको आपस में चेंज करने से तो वो इफेक्टिवली सेम ही वर्ड देगा ना। क्लियर हुई ये बात? और बनाऊं? O1R O2T, मान लीजिए ऐसा है, और ये O2 यहाँ आ गया, ये R वही है। R और T मैं रिलेटिवली सेम ही रख रहा हूँ, ठीक है? ये दोनों क्या बन जाएंगे, OROT, और ये भी बन जाएंगे OROT, लेकिन ये दोनों 24 में है अलग अलग, राइट? तो समझ में आया कि फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों हुआ? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि O1 और O2 दोनों जो अलग अलग थे वो फैक्टोरियल 4 में है, राइट? वो फैक्टोरियल 4 में है, O1 और O2 जो अलग अलग है। अब O1 O2 जहां जहां होंगे, जहां भी होंगे उनको आपस में मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, राइट? O1 को O2 की जगह लेके आ गया और O2 को मैं O1 की जगह रखकर लेकर के आया, तो वो दोनों इफेक्टिवली अब सेम वर्ड है। तो O1 O2 जहां जहां भी होगा मैं उन दोनों को आपस में रीअरेंज कर सकता हूँ और इफेक्टिवली मैं सेम ही वर्ड जनरेट कर सकता हूँ। तो फैक्टोरियल 2 से आपको लग रहा है कि 2 से ही डिवाइड होना चाहिए, राइट? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करें या 2 से डिवाइड करें, बात तो सेम ही है, ठीक है? लेकिन 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सो दैट आगे कि अगर मेरे पास R है, OO और PO, ये पांच लेटर है जिसमें 3 लेटर के हैं सेम है, OO और O, ठीक है? अगर ये पांचों अलग अलग होते, चलेगा? O1 O2 और O3 O ही है, लेकिन तीनों को मैं अलग अलग ट्रीट करता हूँ, ठीक है? तो अगर ये तीनों, ये O तीनों अलग अलग हैं तो इनको आपस में प्रमोट करके मैं कितना वर्ड्स बना सकता हूँ? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5। सपोज ये ऐसे ही है, ठीक है? R और T, R और T, R और T, R T का मैं रिलेटिव पोजीशन फिलहाल सेम रख रहा हूँ। छः छः बने नहीं बने, ठीक है? हाँ छः, एक पहला वाला इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, ठीक है? आइए इधर, आर और टी को रिलेटिवली सेम रखिए, ये O1 है, O1 है, O1 को फिक्स कर दिया, ये दोनों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, चल गया? ये इधर आया, ये इधर आया, चला? अब O2 लेके आता हूँ, O1 O3 यहाँ है, O2 रहने दीजिए, फिर इन दोनों को प्रमोट कर दीजिए, O3 और O1। अब यहाँ O3 आया, यहाँ O1 था और यहाँ पे O2, यहाँ O3 ही रहने दीजिए, इसको फिर प्रमोट कर दीजिए O2 और ये है O1। ये टोटल कितने बन रहे हैं देखिए, ये अलग अलग कितने बने हैं, 6। और ये कहाँ होंगे, इसके अंदर होंगे, फैक्टोरियल 5 के अंदर है। ये 120 जो देंगे मेरे वर्ड्स, 120 वर्ड्स में ये 6 वर्ड्स अलग अलग होंगे ना, अगर मैं O1 O2 O3 को अलग अलग ट्रीट करता हूं तो, ठीक है? अगर ये मुझे पता है ना तीनों O क्या है, सेम ही है, तीनों O अगर मेरा सेम है इसका मतलब ये सब एक ही वर्ड में कन्वर्ट होगा, ROOTO, हाँ या ना? यानी कि ये जो 120 में है ऐसे जितने 6 का पेयर बना होगा, राइट? 6 का पेयर बहुत सारा बना होगा, मान लीजिए O1 O2 O3 और R और T, ऐसी एक पॉसिबिलिटी होगी 120 में। अब मैं RT को सेम रख रहा हूँ, RT को सेम रख रहा हूँ मैं, रिलेटिव पोजीशन RT की सेम है, 3 3 3 6। अब ये इन्हीं को आपस में मैं प्रमोट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, O1 O3 O2 O2 O1 O3 O2 O3 O1, फिर O3 O1 O2 और O3 O2 O1। ये 6 देखिए अलग है, ये 120 में होंगे ना, होंगे, लेकिन ये इफेक्टिवली सब एक में ही कन्वर्ट होगा और वो होगा मेरा OORT। समझ में आया आपको? अब आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? O1 O2 O3 इस पांचों पोजीशन में कहीं पे भी होंगे, उनको मैं आपस में कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ? अगर तीनों को डिस्टिंक्ट बोलता हूँ, O1 O2 O3 तीन कहीं पे भी हैं, तीन जगह पे हैं, राइट? उनको मैं आपस में अगर मैं प्रमोट करता हूँ तो फैक्टोरियल 3 से वो प्रमोट हो सकता है अलग। अगर O1 O2 O3 अलग अलग है तो O1 O2 O3 कहीं पे भी है, यहाँ पे क्या था, पहले 3 पोजीशन में थे, यहाँ पे कहाँ थे, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे थे। इसी तरह से O1 O2 O3 कहीं तो होगा इस पांचों जगह में, तो जहां पे भी है उनको मैं आपस में ही रीअरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा ना। O1 O2 O3 O1 O2 O3 आपस में मैं रीअरेंज करता रहूँ, तीन O1 O2 O3 या तीन अलग अलग हैं, तीनों को आपस में प्रमोट करने का तरीका फैक्टोरियल 3, राइट?
कल हमने देखा था ये चीज। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसे 6 का जितना पेयर अलग अलग बना होगा 120 में से, वो सारे 6 का पेयर सब कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। क्लियर हुई? क्लियर हुई? ये 6 बन गए एक में, ये 6 बन गए एक में। सिमिलरली अब ये इसमें जितने भी बन रहे हैं उनको बना करके देखिए, सब 6 का जो पेयर होगा बना सकते हैं आप, राइट? नहीं, बीच में नहीं लिया ना, आर है, O1 है, O2 है, O3 है और T है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे देखिए, इन्हीं को मैं आपस में प्रमोट कर सकता हूँ। फैक्टोरियल 3 से 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। O1 फिर 3 और 2, फिर 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1, 6 बनेंगे। अब वो 6 इनफैक्ट क्या होंगे? एक ही होंगे, R ट्रिपल O और T। समझ में आ गया आपको, राइट? तो 120 में अब कितनी संख्या बन जाएगी बताइए? फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। अब समझ में आया कि यहाँ पे फैक्टोरियल 3 ये हाफ नहीं है, क्या है? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर है यहाँ तक? इसमें बहुत सारे जेई एडवांस में भी सवाल आ चुके हैं, मैं कराता हूँ अभी। पहले एनसीईआरटी से कर लेते हैं, ठीक है? तब जाकर के ऐसी चीजें दिमाग में होल्ड करनी चाहिए, राइट? ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर चीजें रिपीट करती है तो मुझे उस उतने फैक्टोरियल से भाग करना पड़ेगा। अगर डिस्टिंक्ट है, यही डिस्टिंक्ट होता तो क्या होता है? ये इतने नंबर जनरेट कर रहा है, मुझे पता है ये डिस्टिंक्ट है, तो इनको वो पहले सेम थे तो हैं, अगर ये डिस्टिंक्ट है तो इनको मैं फैक्टोरियल 3 से अब रोटेट कर सकता हूँ। तो इतना तरीका इनटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, इसलिए मुझे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ा। समझ में आ गया? अभी लिखाना की तो जरूरत है नहीं कि अगर चीजें इतनी रिपीट करें तो उतने से भाग कर दीजिए। नहीं है लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए। ये 4 थे, 2 रिपीट कर रहे थे, तो फाइनल आंसर मेरा क्या था? फाइनल आंसर इज फैक्टोरियल 4। अगर ये चारों डिस्टिंक्ट होते, दो सेम है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हुआ, आंसर इज दिस। अगर ऐसी सिचुएशन है, मेरे पास आर है, ओ ओ टी और ओ है, ये 5 लेटर है मेरे पास जिसमें 3 रिपीट कर रहे हैं, इनको एनाग्राम बोलते हैं। टर्म अगर कहीं एनाग्राम लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ANAGRAM, एनाग्राम मतलब आपस में घुमा करके जो वर्ड्स बनते हैं उसको एनाग्राम बोलते हैं, ठीक है? कितना एनाग्राम बनेगा, इसको अगर मैं आपस में, इसे कितने एनाग्राम्स बनेंगे, ठीक है? तो फैक्टोरियल पांचों अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 3 रिपीट करें तो फैक्टोरियल 3। सिंपल। एनसीईआरटी में समझा रखा है सब कुछ। इसमें सवाल कराता चलो कि मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि दोनों मिक्स रहते हैं तो ज्यादा फिर अच्छा रहता है। कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है? फिर सवाल पे आते हैं। आधा नहीं होता है वो, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होता है। उसी तरह से ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा, जो जितने बार है उनको आपस में मैं रिलेटिवली उतने पोजीशन चेंज करके इफेक्टिवली सेम ही नंबर जनरेट होगा। तो अलग अलग करने का फायदा क्या है? चीजें रिपीट करे तो क्या हो रही है, जल्दी कीजिए। दो ही चीज तो लिखना है आपको, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3। ये है फाइनल आंसर, ठीक है? ठीक लीजिए, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? डाउट्स अभी रहने दीजिए, अभी अभी शुरुआत हुई है ना, फाइनली डाउट नहीं रहेगा। बताऊं? ज्यादा चीज तो नहीं है यार। कॉम्बिनेशन का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर सवाल देखते हैं। मतलब थ्योरी बहुत सारी है, अभी चीजें आइडेंटिकल होंगी, चीजें मल्टीनोमियल थ्योरम आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी कि जैसे मैं 10 रुपए को, इस तरह की चीजें आएंगी आगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 मान लीजिए इक्वल टू 20 है, ठीक है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है, ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग है चीजें, इसलिए जल्दी जल्दी थ्योरी तो पढ़ लीजिए। ये 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कोई होल नंबर सकते हैं, x1 कोई होल नंबर होगा, x2 भी कोई होल नंबर होगा, x3 भी कोई होल नंबर है और x4 भी होल नंबर समझते हैं, राइट? 0 1 2 3 4 5, मतलब ये 0 भी हो सकता है, ठीक है? और ये सब सवाल एडवांस में रहते हैं। तो ये सब होल नंबर्स हैं, इस चारों होल नंबर को जोड़ करके मुझे 20 पुराना है। सिंपल है। इसी को वर्ड्स दे देते हैं कि मतलब मेरे पास अगर 20 रुपए हैं, मैं 4 भिखारी को किस तरह से दे सकता हूँ। मैंने 20 कॉइन्स है मेरे पास इस टाइप से, उसको वर्ड्स देना। वर्ड्स छोड़िए, फिलहाल क्या है
ये मेरा कोई भी होल नंबर ले सकता है, ये 4 होल नंबर है, ठीक है। चारों होल नंबर को जोड़ने के बाद मेरे 20 आने चाहिए। ऐसे कितने पॉसिबल एग्जिस्ट करते हैं? सिंपल सा है, फॉर्मूला निकाल देंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से, वो इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि एडवांस क्या करता है ना, कि अगर फॉर्मूला का आप डेरिवेशन से काम करके जाएंगे ना, वो थोड़ा सा ट्विक करता है। तो अगर उसका प्रोसेस अगर आपको नहीं पता है ना, तो वो ट्विक जो किया है ना, फिर वहाँ सवाल तो उसको नया बनाना है, क्या करेगा? पुरानी सवाल को रिपीट करेगा नहीं, कॉन्सेप्ट भले रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? फॉर्मूले पे तुरंत बन जाएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन प्रोसेस से जाएंगे तो ये सब आगे आएंगे, ठीक है। लगभग 5 क्लास हो जाने दीजिए, तब पहले पता ही नहीं चलेगा यार एनसीआर एनपीआर तो नहीं। तो एनसीआर एनपीआर पढ़ता तो चले। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का बैकबोन है ये, नहीं काउंट ही नहीं कर पाएंगे। हर चैप्टर में ये जरूरत होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हर मैट्रिक्स पढ़े थोड़ा बहुत पढ़ लें, राइट। अगर मुझे 3x3 का मैट्रिक्स बनाना, ये सब जी एडवांस क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे जो नंबर समझ में आ रहा होगा, राइट, मैट्रिक्स 3x3 बनाना है और केवल 0 और 1 यूज करना है। 0 और 1 यूज करना है। कितने मैट्रिक्स पहले तो बनेंगे, हालांकि क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन उसके आगे शुरू होती है। कितने ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे 3x3 के, जहां मुझे एलिमेंट्स केवल यहाँ पे जो प्लेस करना ना, वो केवल 0 और 1 है। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 1 ही आ सकता है। दो तरीका इसको भरने का तरीका, दो 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 तो दो तरीके हैं ना सबके। 2 × 2 × 2 × 2 का पावर 9, इतने मैट्रिक्स बनेंगे टोटल 3x3 के, अगर मुझे 0 और 1 ही केवल यूज करना है तो। आया ना परमुटेशन? क्या लगा? प्रोडक्ट रूल। क्योंकि बड़ा काम है मैट्रिक्स जनरेट करना, और ये बड़ा काम तभी होगा जब ये 6 9 जो है ना, 9 छोटे छोटे सब टास्क हैं, हर जगह पे अगर मेरा एलिमेंट्स प्लेस होगा तभी तो वो मेरा 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। और ये सब का भराना जरूरी है, वरना मैट्रिक यहाँ कहीं पे मिसिंग है, ये तो मैट्रिक्स थोड़ी बन पाएगा यार। 3x3 होना चाहिए, राइट। तो हर जगह कोई ना कोई एलिमेंट जाना चाहिए, और एलिमेंट केवल और केवल आप 0 और 1 ही ले सकते हैं। सवाल उसके आगे शुरू होती है, कितने मैट्रिक्स इसमें होंगे जो सिंगुलर है। सिंगुलर समझते हैं, जिनका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स तो बनाओ, कितना बनेगा। समझ में आया? पीएनसी बैकबोन है हर चैप्टर्स में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना तरीका ही तो है। प्रोबेबिलिटी में क्या है यार, प्रोबेबिलिटी में सिंपल सवाल जो आते हैं वो क्या है, ऊपर में है फेवरेबल और नीचे है टोटल। मैं 2 डाइस थ्रो करता हूँ एक साथ, 2 डाइस समझ रहे हैं, जस्ट ऐसे ही 2 डाइस। तो पहले डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी इन्हीं में से कुछ आ सकता है। ये एक सेट बना दिया, राइट। 2 डाइस मैंने थ्रो किया और बोल रहा हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 नंबर्स वहां पे दिख रहे हैं मुझे, उन दोनों का सम 7 हो जाए, राइट। 2 डाइस थ्रो करेंगे ना यार, कुछ दिखेगा ना नंबर्स, उन दोनों का नंबर सम जो होना चाहिए वो 7 हो जाए। कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बात की? हालांकि इस बात की ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने 7 पूछा। बाद बाकी और सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी 7 से कम है। तो आप किसी के साथ जुआ खेलने जाते हैं और आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा, शकुनी को बोला जाता है वो प्रोबेबिलिटी का बहुत, शकुनी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा ज्ञाता था। चलिए रहने दीजिए। एनीवे, कैसे बनाएंगे इसमें, देखिए कैसे बनाएंगे। 1 1 दिख सकता है, 1 2 दिख सकता है, 1 3 दिख सकता है, 1 4 दिख सकता है, 1 5 या 1 6। दोनों टाइप्स पे आपको ये दिख सकते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 5 2 6 ये दिख सकते हैं। सिमिलरली 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 क्या 1, ठीक है। छोड़ा नहीं ना मैं, हाँ ठीक है। यही सबसे दिखेंगे। तो टोटल कितने दिखे बताइए? सैंपल स्पेस में मेरे पास कितना दिखेगा टोटल? 36, ठीक है। निकालने का तरीका क्या था? दोनों डाइस पे, ये दोनों डाइस थे, इस पे 6 में से कुछ भी आ सकता है, इनमें से 6 में से कुछ भी आ सकता है, और 6 × 6, राइट। तो 36 सैंपल स्पेस बना, राइट। सैंपल स्पेस दिख गया आपको, 1 1 से लेके 6 6 तक जाएगा, राइट। अब कब कब सम 7 हो रहा है? ये सम है, देखिए 7 का, ये 7 का, यहाँ पे 3 3 4, राइट। हाँ 3 4, यहाँ पे जो आया होगा 4 3 ना बाबू, 4 3, हाँ। फिर यहाँ पे 5 2, और यहाँ 6 1, यही है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो फेवरेबल है 6 डिवाइडेड बाय टोटल है 36, 1/6 आंसर हो गया, राइट। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टर में हो जाएगा चीजें। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि पीएनसी कैसे बैकबोन है हर एक चैप्टर का। परमुटेशन सोचिए ना, मैट्रिक्स में घुसा रखा है, एडवांस का सवाल है वो। 0 1 से एक मैट्रिक्स 3x3 का बनाना है, कितने बनेंगे इतना सिंपल तो नहीं पूछा है। चलिए, ये कह रहा हूँ कि काउंटिंग करने के तरीके हैं तो आपको आना चाहिए।
तो आगे के क्लास में आएंगे, पहले लेटर वर्ड मतलब क्या होता है ये सब तो सीखिए। ये नेक्स्ट है कि एनसीआर का मतलब क्या हुआ। अगर मुझे एन डिस्टिंक्ट थिंग्स से आर थिंग्स, मुझे क्या करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है या ग्रुप करना है, अरेंज नहीं करना है। जो एनपीआर था ना कल, आज क्या है, एनसीआर है। ठीक है, यही सब चैप्टर तो है जो एडवांस को आज भी बचा रखा है। एनसीआर मतलब ये हुआ टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ठीक है, सेलेक्ट, एनजी सेलेक्टिंग और ग्रुपिंग, और क्या कर सकते हैं आप, सेलेक्ट सेलेक्ट या ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। आर थिंग्स, आर थिंग्स आउट ऑफ एन, फिर से डिफरेंट, ये फिर से आएगा आइडेंटिकल आगे, थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी है, ठीक है। ये एन डिस्टिंक्ट है और आर थिंग्स वहां से मुझे क्या करना है, इकट्ठा करना है। जो कल किए थे ना उसमें ऑर्डरिंग का ध्यान रखे थे, अब ऑर्डरिंग का ध्यान, जैसे एक है मान लीजिए, तो इसको एक ही है, इसको आपस में अरेंज करने का एक ही है, राइट। 1 2 है, इसको आपस में रीअरेंज करना है तो 1 2 और 2 1, 1 2 3 है तो आपस में रीअरेंज करेंगे तो 1 2 3, 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1, 6 तरीके हो गए आपस में अरेंज करने का, राइट। आपको नहीं लगता है कि फैक्टोरियल एन इसी वजह से आया होगा, मतलब ये सब चीजें जब एक्सप्लोर हो गई तभी ये लग रहा है। इन दोनों को आपस में रीअरेंज किए, दो बना फैक्टोरियल 2, इसका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है। अरेंज करना किस ऑर्डर में आ रहा है हमने ध्यान रखा था। तो कल हमने देखा एनपीआर का फॉर्मूला, इसी एनपीआर का फॉर्मूले से आज ड्राइव करते हैं एनसीआर का फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा है, आप लोग देखिए बस, बहुत सिंपल है। क्या है, कितने तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। कल एक्चुअली आप पहले यही काम कर रहे थे और उसके बाद आप कर क्या रहे थे, जैसे मान लीजिए हमको है 1 2 3 4 है, ठीक है। इसमें से मुझे तीन चीजें उठानी है, ठीक है। ये चारों डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं आपको, चार डिस्टिंक्ट है, ठीक है, चार। अब इनमें से इनको आप क्या कर लीजिए, फिलहाल समझिए कि ये फल है, ठीक है। ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल है और एक और सब बताओ है, बनाना। अच्छा ठीक है, नडाल का फैन है क्या रे, नडाल को देखता है, वो पूरे मैच 3 घंटे के मैच में आधा केला खाता, आधा। हम लोग का 4 5 से तो कुछ होता ही नहीं है उसका। आइए, ये 1 2 3 4 ये भी क्या है, चारों डिस्टिंक्ट हैं। और ऑरेंज, मैंगो, एप्पल और बनाना ये भी चारों डिस्टिंक्ट फ्रूट हैं, ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट है, राइट। अच्छा, इस दोनों से मुझे अगर तीन तीन चीजें उठानी है, इस चार में से तीन उठानी है, इस चार फल में से भी मुझे तीन चीजें उठानी है, ठीक है, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप क्यों करना चाहेंगे। जैसे मैं इनको, इस चार में से तीन फल उठाना चाहता हूं तो 4C3 है, और इस चार डिजिट में से अगर मैं तीन डिजिट उठाना चाहता हूं तो ये 4P3 है। दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है कि अगर आप मैंगो, ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज मैंगो और एप्पल लेके आए, या ऑरेंज एप्पल मैंगो लेके आए, मैंगो बोलो, ऑरेंज एप्पल लेके आए, मैंगो एप्पल ऑरेंज लेके आए, और कौन सा बचा, ए एप्पल ऑरेंज मैंगो, एप्पल मैंगो ऑरेंज। भाई आप घर में तुम्हारे झोले में जिस तरह से जाइए, चाहिए तरीका तो सेम ही है ना, यही तीन फ्रूट लेकर के घर जा रहे हो, राइट, ठीक है। तो इनको आपस में रीअरेंज करके आप कुछ नया चीज घर नहीं लेके जा रहे, राइट। तो वहां पे लग रहा है कॉम्बिनेशन। हालांकि चार, ये चारों भी डिस्टिंक्ट है और तीन मुझे लेना था, यहाँ पे भी ये चारों डिस्टिंक्ट है और इससे मुझे तीन ही चीज उठानी है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इस चारों से तीन चीजें उठाता हूँ, 1 2 3, ठीक है, तो 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1। अब मुझे दिख रहा है कि यही 1 2 3 ही, मतलब समझ में आया। इसको आप 1 से कोरिलेट कीजिए, इसको 2 से, और इसको 3 से कोरिलेट कर दीजिए, ठीक है। यही तीन फल आया है यहाँ पे,
ये तीन फल आपस में रीअरेंज करके कुछ नया नहीं बन रहा है, लेकिन अगर इसी फल को मैं 1, इसी को अगर 2 और ये एप्पल को मैं 3 बोल दूं, ये 1 2 3 अगर उठ करके आए, अब ये तीन फल वही फल उठ करके आए हैं, ठीक है, तीन फल यहाँ पे भी वही तीन फल है, लेकिन उसी तीन फल को आपस में घुमा करके कुछ नया नहीं जनरेट करता हूँ, लेकिन अगर वो 1 2 3 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं तो उनको आपस में घुमा करके मैं चीजें अलग से जनरेट कर रहा हूँ, राइट। तो 1 2 3 मैंने उठाया, ग्रुपिंग अगर कर रहे हैं आप तो ये आपके ग्रुप में एक ही है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ग्रुपिंग में आया होगा ना यार, ये देख रहे हैं, एक सेट में तीन फल आया है, इस सेट में आपका तीन डिजिट आया 1 2 3, लेकिन इसी 1 2 3 को मैं आपस में घुमा करके मैं 6 अलग अलग चीजें जनरेट कर सकता हूँ, और इस तीनों फल को मैं आपस में घुमा करके 6 अलग चीजें नहीं जनरेट कर रहा हूँ। बस यही है पी और यही है सी, ये है संचय और ये है क्रम संचय। आप समझ में आया आपको कि यहाँ आपने क्या किया, ले लिया, ठीक है। अब इन्हीं को आपस में अगर रीअरेंज कर सकते हैं तो परमुटेशन कहला जाएगा, वरना वो केवल ला करके रख लिए बिना ऑर्डर का, ध्यान रखें, अनऑर्डर्ड, समझ रहे, ये ऑर्डर्ड है और ये अनऑर्डर्ड है, फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर हुआ ये चीजें, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला जब होता है ना एनसीआर का फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एम माइनस आर, यहाँ तक तो एनपीआर का फॉर्मूला है ये। अच्छा पहले कॉमन सेंस से बताइए, एनपीआर ज्यादा होगा कि एनसीआर ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की लगाइए अभी तक। एनपीआर ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि हर एनपीआर में एनसीआर इतना तो चीजें हैं ही, ये सारी की सारी चीजें आप जितने तरीके से तीन फल उठा सकते हैं, फल उठाइए जरा सा, क्या क्या फल उठाएंगे आप। एक ये फल उठा, एक एक एक, ठीक है, ऑरेंज मैंगो और, बोलो ऑरेंज मैंगो और, मुझे थोड़ा हेल्प किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि सब कॉन्शियसली बहुत कुछ चलता है, तो हो सकता है मैं गलती कर दूं, तो मुझे ये सब चीजें में थोड़ा हेल्प किया कीजिए ताकि आगे चीजें ऑर्डर गड़बड़ाए ना। ऑरेंज मैंगो और, ऑरेंज एप्पल और बनाना, मैंगो ऑरेंज एप्पल और बनाना, हाँ या ना, बस केवल आप चार तरीके से ही चार फल में से तीन फल उठा सकते हैं, मात्र चार तरीके हैं आपके पास, 4C3 बाय फॉर्मूला भी ये चार ही आएगा, फिलहाल फॉर्मूला छोड़िए, चार में से मैं तीन चीजें अगर उठा रहा हूं, चार फल में से तीन फल, तो मेरे पास यही है, एक कॉम्बिनेशन 1 2 3 ये है ना, देखिए 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4, मैं तब तक पीछे वाले को नहीं छोड़ता हूं जब तक मैं उसको एग्जॉस्ट ना कर लूं, वरना आप क्या करेंगे, डबल काउंटिंग कर लेंगे। देख रहे हैं मेरे लिखने का पैटर्न, देख रहे हैं, यही सब पहले ऐसे नहीं करते थे तो डबल काउंटिंग हो जाती थी, तो वन जब इन्वॉल्व कर रहा हो तो वन से जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है रखिए उसको, जब वन एग्जॉस्ट हो जाए तब उसको छोड़िए, ताकि डबल काउंटिंग पीछे फिर से वापस जाने की जरूरत हमको ना पड़े। तो ये फल उठाया, ये फल उठाया, ये फल उठाया, एक तरीका, ये फल और ये फल, दूसरा तरीका, ये फल और ये फल, तीसरा, और फिर अब मेरा पहला खत्म हो चुका है, अब मैं 2 3 4 मतलब मैंगो एप्पल और बनाना उठाया, चार तरीके दिखे आपको, 4C3 चार तरीका दिख गया, ठीक है। उसी तरह से मैं 1 2 3 4 में अगर मैं ऑर्डर का ध्यान ना रखूं तो मैं चार तरीके से ही उठा रहा हूं, क्या क्या, उसी तरह से ट्रीट कीजिए ना इसको, 1 2 3, ठीक है, 1 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4, ठीक है, चार तरीके से ही उठाया अभी भी, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनको आपस में रीअरेंज करके कुछ नया चीज नहीं आ रहा है, लेकिन इनको आपस में रीअरेंज करके तो नया चीजें बन जा रही है, राइट। तो अब मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो इससे इनको आपस में रीअरेंज कितने तरीके से आप कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3, इनको आपस में फैक्टोरियल 3, इसको आपस में फैक्टोरियल 3, इसको आपस में फैक्टोरियल 3। तो अगर मुझे चार में से तीन चीजें चूज करनी थी जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 4C3 मुझे दिख गया, राइट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस चार में से मुझे तीन चीजें लेनी थी और मुझे ऑर्डर का अगर ध्यान नहीं रखना है, तो मैंने यहाँ से चार में से तीन चीजें उठाया बिना ऑर्डर का ध्यान रखे, उसका तरीका यही चार है, राइट। अब मुझे पता है कि इसके हर एक तरीके को मैं छह छह पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, दिस विल लीड टू छह अलग डिफरेंट कॉम्बिनेट परमुटेशन, राइट, ये छह अलग, तो टोटल तरीका कितना होगा, जितने तरीके से, सुनिए, जितने तरीके से आपने कॉम्बिनेशन लिया, अब हर कॉम्बिनेशन को आपने फैक्टोरियल 3 से सजा दिया, नहीं समझे, फिर से समझिए, उठाया जैसे कॉम्बिनेशन रख लिया, अब यहाँ पे हमको नहीं फायदा है लेकिन यहाँ तो फायदा है, तो मैंने इस चार में से तीन चीजें उठाई पैरेलली, देखिए, ठीक है, चार तरीके से मैंने तीन चीजें उठाई, अब हर तरीका मुझे लीड कर रहा है क्या, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6, इससे बनेगा 6, इससे बनेगा 6, तो टोटल तरीका हो गया मेरे पास 24, तो एनपीआर
या कह सकते हैं 4p3 कितना बना 24। ये 24 आया कहां से था भाई, तो 4p3 आया आपका है 4c3 इंटू फैक्टोरियल 3। समझिए चीजों को। तो मैं कल बोला था ना कि मोर बेसिक, मोर एलिमेंट्री, मोर फंडामेंटल क्या है, पहले है कॉम्बिनेशन और फिर है परमुटेशन। तो हर परमुटेशन में पहले आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन। अब वैसे हर एक कॉम्बिनेशन को आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग बाइफरकेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें ऑर्डरिंग आ सकती है, राइट। ये समझ में आया आपको। 4p3 कल कराया था, 4p3 करके देखें, फॉर्मूला लगाना 4p3 पे, 4p3 पे, तो 4p3 में फॉर्मूला देखिए, 4p3 का फॉर्मूला कल हमने किया था फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, राइट। ठीक है, तो ये क्या है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है, 12, 24, राइट, 24, राइट। अच्छा, अब मुझे 4c3 का वैल्यू अगर चाहिए, तो इसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू हमने कल फॉर्मूले से निकाली है 24। ठीक है, 24 हम देख भी रहे, राइट, 24 हम देख भी रहे, दिख जाएगा ना हमें 24 वो, ठीक है। अब मुझे इसका फॉर्मूला अगर चाहिए, तो मैं 4p3 में इसे डिवाइड कर दूं, 6 से डिवाइड करूं, फैक्टोरियल 3 इज 6, राइट। सो मैं 4c3 अगर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 4p3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, राइट। तो 24/6 विच इज 4, राइट। 4c3, यही 4 तरीका है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नंबर्स नहीं उठाए, मैंने फल उठाए थे। फर्क क्या पड़ता है, मतलब जब तक मैं उस नंबर से और नंबर नहीं जनरेट कर रहा हूँ, मुझे ग्रुपिंग से ही केवल मतलब है, तो काम हो सकता है मेरा। आपको समझ में आया कि मैंने क्या प्रूव कर दिया, एनसीआर पी रखिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये है कल वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एनसीआर, या आप ले लीजिए ऐसे ही रख लीजिए, एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, हाँ या ना। एन डिफरेंट थिंग्स से मुझे आर थिंग्स उठा करके अरेंज करनी है, पी है परमुटेशन, क्रम संचय, ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सिंबल से मैंने लिखा आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, आर थिंग्स मैंने उठाया जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये काम मैं कैसे कर सकता हूं कि आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स आप क्या कीजिए, आर थिंग्स उठाइए जहां पे ऑर्डर का ध्यान मत रखिए, ठीक है। अब जितने तरीके से वो आप काम कर सकते हैं, इसका हर एक तरीका, एनसीआर मान लीजिए है कितना, 4, तो अब हर एक, इसका हर एक तरीका वो आप आपस में, हर एक तरीका फैक्टोरियल आर, राइट। इसमें से कितने लोग हैं सर, आर ही थिंग्स है ना, राइट। अरे एन सी आर, आर थिंग्स है, राइट। उस आर थिंग्स को आपस में सजाने का क्या तरीका होगा बताइए, आर फैक्टोरियल, राइट। अब समझ में आ रहा है, कल बार बार क्यों जोर दे रहा था कि आपको आपस में रीअरेंज करने का, इसलिए क्योंकि आज हमको ये चीजें करानी है। तो एनसीआर, एनसीआर ये मान लीजिए एक तरीका है, एक तरीका है, तो उस एक ही तरीकों को मैं आपस में फैक्टोरियल आर तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा तरीका आएगा, उसको फैक्टोरियल आर से कर सकता हूँ अरेंज। फिर यहाँ पे तीसरा तरीका आएगा फैक्टोरियल आर, लेकिन ये टोटल तरीका है कितने, वो है एनसीआर। समझ में आया आपको। हर एनपीआर में एनसीआर ऑलरेडी छुपा हुआ है। इसमें ऑर्डर का आप ध्यान रख रहे हैं, इसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मत ध्यान रखिए, बिना ऑर्डर का ध्यान रखे निकाल लीजिए कि टोटल कितना होगा एनसीआर। आप इतने तरीके, ये तरीके टोटल नंबर ऑफ वेज है, राइट। तो इसके हर एक तरीका अब आपस में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर तरीके से ब्रेक होता चला जाएगा। ये दोनों, ये पूरा कंबाइंड हो जाएगा, तो आपने यही तो किया, इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो आपने यही तो किया। आपने पहले बिना ऑर्डर का ध्यान रखे पहले ग्रुपिंग कर ली, ठीक है। अब उस हर ग्रुपिंग को आपस में आपने उसमें ऑर्डरिंग का ध्यान रख दिया है, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट ले लिए तो मेरे पास ये बन गया। समझ में आया आपको ये चीज, और ये समझ में अगर आ गया तो फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। एनसीआर क्या हो जाएगा, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल, राइट। और एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। और ये वाला फैक्टोरियल आर दिख रहा है आपको, और कम करना है, राइट, कम करना है ना बाबू। अरे एनपीआर से तो कम होगा ना संख्या एनसीआर का, तो एनसीआर का संख्या कम है, इसका मतलब ये कम कर रहा है, राइट। उतना तक तो एनपीआर था ही। समझ में आया फॉर्मूला, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब सवाल चलता है, देख लीजिए जो भी लिखना है। 4p3 और 4c3 यही मतलब है, हर 4p3 में 4c3 है। उधर जा सकता हूँ मैं, फिर आवाज करेगा तो डर लगता है, डर आप लोगों की वजह से लगता है, इंटरफेरेंस ना। पढ़ लिया है क्या इंटरफेरेंस, टेक्निकल बोलता है।
हाँ, आपको जो इच्छा है करिए। डेमोक्रेसी है भाई। पैसा बाकी है क्या तुम्हारा, इतना डर कह रहा है? सबको समझ में आ गया? सबको आ गया? बताइए। तो ये वाला क्या एनपीआर कल किए थे ना हम लोग, ये एनपीआर का फॉर्मूला था ना कल, देखिए पीछे वाला। और ये फैक्टोरियल से अभी भाग हुआ है। नहीं, एनपीआर का फॉर्मूला बोला था ना, पहले है कॉम्बिनेशन, लेकिन फॉर्मूला हम लोग पहले निकालते हैं परमुटेशन का। आया समझ में? इतना नहीं करो यार, बायोलॉजी नहीं है, मैथ है, जल्दी कर। पढ़ो। सवाल जब करेंगे तब दिमाग में बैठ जाएगा। बोलो बोलो। बता दूं? मतलब एक भी बच्चा एनसीईआरटी नहीं रखा है? या फोन में एनसीईआरटी खोलना यार मुश्किल रहता है ना। या चलिए मैं कॉम्बिनेशन के बेसिस पे थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर, मतलब चलेगा? एनसीईआरटी पे आएंगे, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। मान लीजिए अ, मेरे पास कुछ वर्ड, यार छः पे छः है, कितना हुआ भाई? सात कहाँ हुआ यार? अच्छा, सात हो गया क्या? इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। चलिए, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये हेक्सागन है, ठीक है? हेक्सागन है ना? हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके इसके डायगोनल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसका इतना एप्लीकेशन है ना पीएनसी का, आगे देखेंगे 360 जैसे नंबर उठाएंगे। आगे जब आइडेंटिकल चीजें पढ़ाएंगे, अभी तो डिफरेंट चल रहा है, एंड डिफरेंट थिंग से आर चीजें मैं चूज कर रहा हूँ, राइट? चीजें जब आइडेंटिकल चीजों से अगर मुझे चूज करना होगा, तब वो जब करा लेंगे तब ये इस पे 10 सवाल आएगा। इसके कितने फैक्टर्स हैं पहले, ठीक है, कितने फैक्टर हैं इसके, उस फैक्टर में कितने इवन फैक्टर हैं, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। 360 मैंने समझाने के लिए है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहली चीज। उसके बाद कितने इवन फैक्टर्स हैं, कितने ऑड फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स का सम कितना होगा, कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 4n+1 जैसे दिखेंगे। ऐसी 10 चीजें आएंगी एक ही सवाल में। जब आइडेंटिकल चीजें पढ़ाएंगे तब ये सब है ना, नहीं है 360 या कोई भी ऐसा नंबर, समझ रहे हैं आप? उसमें से कितने ऐसे होंगे, जैसे रिलेटिवली, रिलेटिवली क्या होता है? को प्राइम, राइट? अरे, रिलेटिवली प्राइम, राइट? रिलेटिवली एक दूसरे को को प्राइम हो, राइट? तो इसके मान लीजिए दो फैक्टर हैं, कुछ होंगे ना, फलाना और चिलाना, ठीक है? ये दोनों रिलेटिवली क्या हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं। वैसे कितने बनेंगे? इनका मान लीजिए आपने प्रोडक्ट किया है, समथिंग इनटू समथिंग, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, ठीक है? तो उसी के बेसिस पे थ्योरी है, सब इंटरेस्टिंग नहीं है, कितने हैं ऐसे जो एक दूसरे के रिलेटिव प्राइम, थोड़ा सा देखना है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग जगह से होता है। अब आते हैं यहाँ पे, इनमें से मुझे है कि इसमें कितना है डायगोनल होगा, चलेगा? आइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस छह में से, छह है ना? हाँ, छह में से मुझे कोई दो चीजें चूज करनी है, राइट? छह में से मुझे कोई दो चीजें उठानी है, ठीक है? अब ये बताइए कि इस छह वर्टेक्स में मैंने ये वन और ये टू उठाया, और फिर ये टू और ये वन उठाया है, तो अलग अलग नहीं है, मेरा तो यही आएगा ना लाइन, हाँ या ना? समझ में आया? वन और टू अगर मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नंबर जनरेट करना तो मेरा काम नहीं है कि 12 और 21 हो जाएंगे, नहीं। काम है कि अगर मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट का नाम दिया हूँ वन और इस पॉइंट का नाम दिया हूँ टू। अगर मैं ये दोनों पॉइंट उठाता हूँ तो यही लाइन बनेगी, ठीक है? अगर मैं ये पॉइंट उठाता हूँ और ये पॉइंट उठाता हूँ तो ये लाइन बनेगी, राइट?
सिमिलरली ये और ये इस टाइप से, ठीक है। तो 6 में से मुझे आप बताइए कि 2 चीजें मुझे उठानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे परमुटेशन लगाने से मेरा काम नहीं चाहिए, चाहिए आपको क्या? देखिए डायगोनल तो बाद में करिएगा, देखिए ना डायगोनल और एज दो ही चीजें तो हैं इसके पास। अगर मैं किसी 2 पॉइंट को मिलाता हूं, इसमें से किसी भी 2 पॉइंट को मैं मिलाता हूं तो क्या बनता है? या तो वो एज है या उसका डायगोनल है, राइट। इस छयों में से किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, क्या बनेगा वो? या तो एज बनेगा या डायगोनल बनेगा, राइट। पक्का? पक्का। एज की संख्या कितनी है? 6। अगर मैं टोटल निकाल लूं कि इनमें से 6 में से मुझे कोई 2 पिक करने दो, कितने तरीके से मैं 6 में से 2 पिक कर सकता हूं जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यही धीरे धीरे आपको सवाल देखते देखते ये समझ में आने लगा कहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, कहाँ नहीं है, ठीक है। तो अगर इस 6 में से पॉइंट में से मैं 2 पॉइंट चूज कर रहा हूं, तो आप ये पॉइंट चूज कीजिए या ये पॉइंट, नाम दे देता हूँ ए या बी, ए बी, ठीक है। चलिए ए बी मैं पॉइंट यूज पिक कर रहा हूँ, तो ए बी पॉइंट पिक कीजिए या बी ए पॉइंट पिक कीजिए, एज तो वही है। यहाँ ए बी और बी ए से तो अलग अलग बात है नहीं, तो पी नहीं, क्या लगेगा? सी। मुझे 6 में से क्या करना है? 2 चीजें चूज करनी है, ठीक है। कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस, याद आया? समझ में आया? दिस इज फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब एनपीआर, दिस इज एनपीआर, राइट। एनपीआर समझ में आया ना? सी, ठीक है ना ये चीज? कितना आ जाएगा? 6 गुने 5, ये फैक्टोरियल 4 काट देगा। देखिए शॉर्ट करने का तरीका सीखिए आप, इसको 5 तक मल्टीप्लाई करते मत लेके जाइए, ठीक है। ये क्या होगा? 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तो कट गया, मन में ही काट दीजिए। ये होगा 6 × 5, फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, राइट, और 2 रहेगा। 6 × 5 इज 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15, राइट, ठीक है। 15 राइट। तो इसका मतलब है कि इस 6 में से मैं कोई 2 पॉइंट अगर चूज कर रहा हूं बिना ऑर्डर का ध्यान रखे हुए, बिना ऑर्डर का ध्यान, क्यों ऑर्डर का ध्यान रखना है? जबरदस्ती थोड़ी हर जगह लगा दे यार, फर्क क्या पड़ेगा यार? मैं पॉइंट ए और बी चूज करता हूँ या बी या ए चूज करता हूँ, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास बनेगा क्या? एक ही लाइन बनेगा ना, ए बी और बी अलग लाइन उस कंटेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। बी विल बी अ डिफरेंट वेक्टर, अगर पढ़ा समझ में आ रहा हो तो ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी, बट लाइन लाइन तो सेम ही है ना, ठीक है। तो इस 6 में से मैं कोई भी 2 चीजें चूज कर रहा हूं, कितने तरीके से मैं चूज कर सकता हूं? 15 तरीके से, राइट, 15 तरीके से। अब मुझे दिख रहा है कि इनमें से कोई भी 2 चीजें मैं चूज करके मिलाता हूं, या तो वो एज है या डायगोनल है। तो डायगोनल की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? एन। एन अगर एन नहीं यहाँ पे है क्या फिलहाल? 6 है ना, 6 2 माइनस ऑलरेडी 6 एज है, ये हो गया आंसर। कितना आंसर होगा बताइए? 6 अभी 15 निकाल लें, -6 9 9 डायगोनल्स होंगे। देखते हैं ये रेड क्यों नहीं देते यार, कल भी मांगा था। हमको आदत है बहुत कलर से लिखने का, ठीक है। सबके पीछे एक स्टोरी है, अच्छी अच्छी स्टोरी है। एनीवे ये देखिए, अच्छा हाँ, ये तो 6 एज दिख रहा है, 1 ही रहने दे रहा हूँ, अब समझाने के लिए था, ठीक है। अच्छा ये 1 था, ये 6 है। चलो डायगोनल्स अब देख रहा हूँ, डायगोनल्स लिखूं। 1 से चालू कर रहा हूँ, 1 को 2 से मिलाओगे तो क्या डायगोनल बनेगा? एज बन जाएगा, राइट। तो पहला डायगोनल क्या हो गया? 1 3, राइट। पहला डायगोनल क्या हो गया? 1 3। दूसरा डायगोनल 1 4। चलिए फिर 1 5 करेंगे तो डायगोनल, 1 6 करेंगे तो एज आ जाएगा। तो 1 6 नहीं लिख रहा हूँ, 1 6 एज है, इसका डायगोनल नहीं है। 1 6 1 5 तक रहा, ठीक है। 1 छोड़ दिया, अब आते हैं 2 पे। 2 को 3 से ज्वाइन करता हूं तो एज बन जा रहा है, हमको चाहिए डायगोनल, यानी कि 2 4, ठीक है भाई। ये 2 5 डायगोनल है, 2 6 डायगोनल है, लेकिन 2 1 डायगोनल नहीं है, क्या है? एज है, तो उसको छोड़ देंगे। फिर भाई है 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 3 4 मिलाऊंगा तो एज आएगा, लेकिन हमको एज नहीं चाहिए, तो हमको चाहिए 3 5, बोलो 3 6 3 5 3 6। अच्छा 3 3 1 ऑलरेडी काउंट हो चुका है 1 3 में, देखिए, राइट, ठीक है। इसलिए मैं लिखता हूं, अब जब भी लिखूंगा ना, जब भी ऐसा कुछ लिखूंगा तो आई विल बी लेस देन, आई मान लीजिए 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जे की वैल्यू से कम रहेगी और जे की वैल्यू मान लीजिए 10 तक जा रही है, ठीक है। इस टाइप से मैं लिखूंगा। ये लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाऊंगा आपको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसी में आएगा। और उससे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन पे एडवांस में लगभग हर साल सवाल रहता है छोटा सा, आपने इसका यूज भी किया होगा।
ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्ट। उसी को हम एन सेट्स में लेकर के जाएंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे 4-5 सवाल में, ठीक है। तब समझ में आ जाएगा कि चीजें कि भाई कॉन्सेप्ट रिपीट होता है बहुत, इसलिए मैं बोलता हूँ 80 से 90% सवाल एडवांस के डुएबल होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है। बस आपको एक बार देखना है कि वो बार बार पूछा जा रहा है। पिछले 2006 से लेके 2021 तक 15 जो भी है जितने साल का होगा, मैं क्या करूंगा वहां पे ये सिंबल यूज करूंगा। देखिए आई की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 से बढ़नी शुरू हो जाएगी, चलिए। जे की वैल्यू हमेशा आई, देखिए नीचे इक्वल टू नहीं किया हूं, जे की वैल्यू क्या होगी, हमेशा आई से बड़ी होगी, ठीक है। और जे मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है, ठीक है। तो आई मैक्सिमम 9 तक ही जा पाएगा, राइट। अब इस हालत में ये होगा कि आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आगे दिखाएंगे ये चीज, जब लगाएंगे प्रिंसिपल एंड तब लगाएंगे, लेकिन समझिए चीजें कि वहां भी क्या लगाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको डबल काउंटिंग ना करना पड़े। अगर आपने ए से स्टार्ट किया है, देखिए ना अभी मैंने क्या किया, इससे ये बड़ा है ना, देख रहे हैं, मैं जितना भी लिखूंगा ना उसमें इधर से इधर ये बड़ा ही होगा, ताकि मुझे पीछे ना जाना पड़े। कैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ 3 6 तक डायगोनल दिया है, लेकिन 3 1 से जाएंगे तो डायगोनल देगा, लेकिन वो डायगोनल मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तुरंत पता चल गया कि 3 से जो है 1 है जो कम है, मुझे पता है ये चीज है, लेकिन ये मुझे ओवर द ईयर समझ में आया है, राइट। यही टीचर का हेल्प है, टीचर हेल्प कर सकता है आपको कि आप जो काम 6 घंटे में पढ़े वो हो सकता है वो 1 घंटे में पढ़ा दे। तो हमने ये चीजें देखी भाई, इससे डबल काउंटिंग में कभी होता भी नहीं है और जल्दी से हो जाता है, और लग जाएगा आपको कि हाँ हमने सब काउंट कर लिया है। इस तरह से फॉलो करोगे ना तो आपको ये भी लगेगा आपने सब काउंट कर लिया है, ठीक है। तो दो फायदा हुआ ना, एक तो पुरानी चीजें जिनको काउंट कर रखे हो गए ना, फिर आप बर्बाद के निगेटिव नंबर खा लेंगे आप। उससे तो अच्छा वो सवाल नहीं किए ही होते, जीरो खाते। कर करके हमने नेगेटिव खा लिया और बर्बाद हुए। पॉइंट इसकी पीछे ना जाना पड़े, एक तो डबल काउंटिंग से बचेंगे, और दूसरा आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने पूरा एग्जॉस्ट कर रखा है और कुछ बचा नहीं है, राइट। आइए अब इधर, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मुझे 2 घंटे 4 घंटे की क्लास चाहिए होती है। क्या पढ़ाएगा यार आदमी, ये कोचिंग, यार रिकॉर्डिंग है चल, कोचिंग इन बच्चा यार सीख मतलब एनी भाई है 3 6 या 3 1 में जाएंगे, ये काउंट हो चुका है, राइट। 3 1 नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे है। चलो अब आगे, 3 खत्म किया, 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 मैं देखो पीछे नहीं जा रहा ना कभी, मैं हमेशा इधर ही जा रहा हूँ, राइट। 4 से 5 जाएंगे तो एज होगा, लेकिन हमको एज चाहिए नहीं, तो 4 से 6, तो एक 4 से 6, 4 4 6, राइट। 4 1 जाए नहीं जाएंगे, कम आई की वैल्यू देखिए ना जैसे क्या हो जा रही है, उधर वाली चीजें बढ़ा दीजिए ताकि आप पीछे ना जाना पड़े, डबल काउंटिंग भी ना हो और पूरा का पूरा काउंटिंग भी मेरा हो जाए। 4 5 से नहीं गया, 4 6 गया, पीछे जा नहीं सकते। 4 से कितना आया भाई, आ चुका है क्या अभी तक? 4 खत्म, फिर 5 बचेगा, 5 बचेगा क्या, 5 बचेगा। अब 5 6 के साथ नहीं लेगा, 5 ये तो एज दे देगा 5 6 के साथ, 5 और 1 के साथ जाएगा तो डायगोनल देगा, लेकिन ऑलरेडी वो 1 5 में काउंट हो चुके होंगे, राइट। हो चुके होंगे, देखिए ना कितना है, 1 2 3 4 5, राइट, 6 7 8 9, 9 ही तो आने चाहिए थे ना टोटल, 9 ही तो आंसर है मेरा, मैंने दिखाने के लिए लिया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब मेरे पास अगर बोलेगा कि n वर्टेक्स का पॉलीगन है, कितना है, n वर्टेक्स का पॉलीगन है, तो भैया n वर्टेक्स के पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, nc2 माइनस n, ये जरूर लिख लीजिएगा। ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ, ये 6 तो समझाने के लिए था, राइट। अरे विश्वास होना चाहिए ना कि 9 आता है, 9 करके दिखा दिया ना आपको। और ये तरीका समझिए, मैंने इधर से इधर जाने के वक्त हमेशा इसको बड़ा रखा था कि समझ में आया आपको क्या है। अब मुझे भरोसा है ना कि मैं पूरा काउंट कर चुका हूं, और दूसरा मैंने डबल काउंटिंग भी नहीं की, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रख रहा हूँ, इधर से हमेशा चीजों को बड़ा ही रखा, राइट। ठीक है, हाँ तो वो समझाने का था। लिखना आपको ये है nc2 माइनस n इज नंबर ऑफ डायगोनल्स, इज नंबर ऑफ डायगोनल्स कहाँ, इन एन साइडेड पॉलीगन, जरूरी नहीं हो रेगुलर हो, एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि अगर किसी में पूछ दे कि रेगुलर हेक्सागन है और हाँ कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, वो सब आगे आगे करते रहेंगे, तब तक आप खुद ही इतने लेवल तक आ चुके हो कि खुद ही आंसर बताने लगेंगे। मेरा काम है थोड़ा सा पहले nc2 माइनस एन, ये है क्या है न, एन पॉइंट से 2 पॉइंट्स चूज करने का तरीका जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। nc2, अब n, ये जो n है ये क्या है, एज है, राइट। समझ में आ गया ना, ये है दिस इज नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एजेस,
इज इक्वल टू नंबर, वही मैंने यहाँ कर दिया 62 माइनस 6। अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वो वाले एप्लीकेशन था एक। पी, यहाँ एन पी नहीं होगा, नहीं होगा। अब आपको खुद ही इंट्यूशन से पता चलना चाहिए कि एन पी टू नहीं होगा। ऑर्डर जब जरूरत पड़ेगी तभी तो हम ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। एन में से कोई दो पॉइंट चूज करेंगे, भैया लाइन तो मेरा ए बी चूज करे या बी ए चूज करे, लाइन तो मेरा वही है। तो हमको पता चल गया कि ए बी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बी ए है, तो मैंने एन में से दो पॉइंट चूज कर लिया। ठीक है, तो इतना टोटल एज प्लस डायगोनल देगा। एन सी टू है एज प्लस डायगोनल। अब एज की संख्या घटा दिए तो डायगोनल निकल गया। मिटाऊं? अगर इस तरह से लिख लेंगे तो आपसे गलती धीरे धीरे आप खुद ही ऐसे ही करने लगेंगे, इसलिए ये चीज कराया है कि चीजें मुझे लगे कि मैं पूरा किया हूँ और मुझे ये भी लगे कि मैंने डबल काउंटिंग नहीं की है। ये एक तरीका था कि 9 आया है तो लिख कह रहे हैं, लिखने का पर्पज था, 9 लिख करके छोड़ दिए होते। चीजें इस तरह से आप सवाल लगाना शुरू करेंगे तो आपसे भी गलतियां नहीं होंगी। इसी में थोड़ा बड़ा भाई आता है, सबका बड़ा भाई है जो आगे करेंगे, पहले समझिए छोटी छोटी चीज। इसी चीज में मैं बोल सकता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से 3 पॉइंट्स अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो क्या बनेगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए, सिंपल। इस 6 पॉइंट्स है ना, 6 हेक्सागन है। इसके 3 किसी भी पॉइंट्स को अगर जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ना भाई। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए इसका। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6 में से 3, ट्रायंगल नहीं बना। 6 में से 3 कोई भी पॉइंट चूज कर लेंगे तो क्या होगा, पी क्यों नहीं, 6p3 क्यों नहीं, 6p3 क्यों नहीं। क्योंकि फर्क क्या पड़ेगा, 1 to 6 अगर आपने चूज किया है तो एक ही ट्रायंगल बनेगा ना। 1 to 6 से एक ही ट्रायंगल बनेगा। फर्क क्या पड़ता है यार, वो 2 6 1 है कि 6 1 2 है, ट्रायंगल तो एक ही है, राइट। तो 1 to 6 यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से फिर मल्टीप्लाई करके 6 ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। 1 2 3 अगर आ गया तो वो एक ही ट्रायंगल है। अब वो 1 2 3 2 1 6 हो 6 1 2 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया, सी इसलिए लगेगा। तो 6c3 क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या, बाय ज्वाइनिंग 3 पॉइंट्स ऑफ एनी हेक्सागन, चलेगा। अब उसी की जगह एन कर सकता हूं मैं, राइट। अरे एन साइडेड है ये, एन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, NC3, एज सिंपल एज दैट, राइट। ये छोटी सी चीज है, लेकिन हाँ इसके आगे सवाल अब स्टार्ट होगा। ठीक है, बताइए कितने इक्विलेटरल बनेंगे। चलिए 63 तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगे, राइट। 63 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, कितने इक्विलेटरल बनेंगे, ये सब आप घर पे बैठ करके यही काम होता है डीपीपी या होमवर्क का। हाँ, अगर ट्रायंगल अगर आपसे इक्विलेटरल पूछा है तो इसका मतलब शुरू में ही दे देगा आपको क्या, रेगुलर। हाँ, ये रेगुलर हेक्सागन होगा, वरना हर जगह पॉसिबल ही नहीं है, जरूरी थोड़ी है भाई। ठीक है, तो मान लीजिए ये रेगुलर हेक्सागन है। मैं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन बता रहा हूँ कि चीजें, वेरिएशन जब हो तो आप खुद लगाना या करना सीख लीजिए। दो ही बनेगा ज्यादा, देखिए एक ट्रायंगल बनेगा 1 5 3 और एक बनेगा 4 2 6, ये दो हैं, रेगुलर हेक्सागन है। ये देख रहे हैं, अच्छा से थोड़ा सा आइए, प्यार से आइए। ठीक है, सब रेगुलर है। तो एक एक आपका ये ट्रायंगल जो बनेगा, ये बनेगा आपका क्या, इक्विलेटरल, और आपका एक ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल। ठीक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का ये सवाल नहीं हो सकता है कि अगर मैं रेगुलर हेक्सागन के टोटल ट्रायंगल्स मैं चूज कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल आ जाए। ठीक है, तो दो फेवरेबल ट्रायंगल्स के इक्विलेटरल ट्रायंगल दो ही बनेंगे। फेवरेबल है दो, तो दो ऊपर गया डिवाइडेड बाय तो 6c3, राइट। 2 डिवाइडेड बाय 6c3, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ट्रायंगल टू बी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। ठीक है, कैसे
समझा नहीं, फिर से बोलिए। देखिए ना, ये नहीं, हम तो कर चुके हैं ना बाबू। यही तो बोला कि डीपीपी जैसे ही आपको ये मिलेगा ना, तो हमको टूल, मेरा काम है टूल देना आपको। जब डीपीपी आपको मिलता है या कोई भी बुक उठाते हैं, तब वहां पे सोचना। देखिए, आपका तभी भला होगा जब आप खुद सोचेंगे। कोई भी स्किल नया सीखने, गिटार सीखने जाए नए में, कोई भी नया स्किल क्या है कि आपके नए न्यूरॉन्स में नया कनेक्शन बनता है। तो आपके हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, आप जिससे भी पढ़ लीजिए। आप जब बैठेंगे तो धीरे ब्रेन में धीरे धीरे वो कनेक्शन बनना चलेगा। तो जो नेचुरल आज हमको लग रहा है, तो हमने बहुत मेहनत की थी अपने जमाने में भी, तब जाकर के नेचुरल लगता है। तो आपको भी वो, आपका वो सब्सटीट्यूट नहीं, किसी से भी पढ़ लीजिए, आपको बैठना पड़ेगा। ये सवाल आपको खुद ही मिलेगा, तो आप खुद ही टूल्स पता रहेंगे तो आप खुद ही सोच लेंगे। करके देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल। अगर आपको लग रहा हो कोई और ट्रायंगल, तो भैया ये 6 2 4, तो देखो ना, तुम देखो बस। ये बोल रहा हूँ, इसलिए तो 6 में पूछा हूं। अगर दे देता कि रेगुलर 20 साइडेड है, रेगुलर 20 साइडेड अगर रेगुलर पॉलीगन है, तब इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ, तब आपके लिए मुश्किलें बढ़ती, राइट? या हमारे लिए भी मुश्किलें बढ़ती, इसलिए तो 6 में दिया है। चलिए, आइए कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कितना बनेगा। ये वेरिएशन था, बस वेरिएशन कराने के लिए था। अगर मान लीजिए मेरे पास वर्टिकल लाइन लूं या पैरेलल लाइन, चलिए पैरेलल लाइन, 1 2 3 4, हाँ, 1 2 3, ठीक है। इसी को हम एम वर्टिकल लाइन कर देंगे और एन हॉरिजॉन्टल लाइंस कर देंगे। आगे पहले दिखा तो दें एक बार, ठीक है ना। आपसे बोल रहे हैं कि 4, अब वर्टिकल नहीं है, चलेगा ना। अब इससे पैरेललोग्राम बना रहा हूं, अगर वही वर्टिकल कर दूं और हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ लूंगा, बात एक ही है, राइट? ठीक है ना। हाँ, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है। कितना है मेरे पास, मेरे पास है, मान लीजिए ये 1 2 3 4, 4 है मेरे पास, दिख रहा है ना, समवॉट वर्टिकल, ठीक है। और ये है आपका 1 2 3, तो 3 है हॉरिजॉन्टल और सब पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल 3 वाले पैरेलल है और 1 2 3 4 वो पैरेलल है चारों। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन सब से कितना पैरेललोग्राम बनेंगे, इन सब से बनाएंगे तो कितना पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या चाहिए? हाँ, तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन आपको आता होगा, राइट? आता होगा ना। हाँ, सोचिए क्या करें। एक तो करना चालू कर सकते हैं हम लोग, राइट? एक पैरेललोग्राम तो ऐसे दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे दिख रहे हैं, राइट? 6 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। और उसके बाद लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होगा। पॉइंट्स लूं क्या, पॉइंट्स लूं, राइट? पॉइंट्स ले लूं। हाँ भाई, बोलना क्या करना है, पॉइंट्स ले लें। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, नहीं तो बढ़ने चलेगी। तो पहला पैरेललोग्राम मुझे क्या दिख रहा है, 1 2 5 6, 6 तो दिख रहा है, 6 हटा दें, वो वाले 6। कितना लिखेंगे, 6 प्लस 6 के आगे जा रहे हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7 8 और 1 4 8 5, 1 3 5 7 7 5 बोलिए ना, नहीं तो ठीक है। अब बोलेंगे कि छोटी छोटी चीजें हैं, 1 3 5 7 बोलेंगे तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ना यार, पैरेललोग्राम में दिक्कत हो रही है। 1 3 अगर 7 5 बोलेंगे तो उसी से नीचे आ जाऊंगा। है तो दोनों सेम ही चीज रही, नहीं है सेम चीज। है सेम ही चीज, ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसे भी नाक पकड़ेंगे तो दर्द होगा ना भाई, ऐसे ना नाक थोड़ी पकड़ना। चलिए, 1 3 5 7 5 1 4 8 5, राइट? हाँ, फिर अच्छा ऐसा करते हैं ना, पहले बना लेते हैं, ठीक है। पहले बना लेते हैं आप, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। इसमें से ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 है ऐसे चले। इस 4 में से कोई 2 उठाने का तरीका, राइट? 4 में से कोई 2 चीजें मैं पिक कर रहा हूँ, 4 में से कोई 2 चीजें पिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 लाइन में से मैं कोई 2 लाइन पिक कर रहा हूँ। दिस लाइन, दिस, दिस, दिस और दिस, इस टाइप से। इतने ही होंगे, 4C2, राइट? कितने होंगे देखिए, 4C2 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कितना होगा भाई, 4 गुना 3 और 2 से भाग कर दीजिए, 6, राइट? ये 2 into 1 तक मत लिखा कीजिए, जो नीचे दिखेगा ना उससे पहले भाग करके वहां तक रोक देंगे, और जो बड़ा होगा ना उस पर ध्यान देना है, नहीं
जो बड़ा होगा उस पर ध्यान देना है। एनीवे 4 तिया 12, 1 2 कट चुका होगा, 1 2 बचेगा तो 6 होगा। ठीक है, ये हो गया 6। ठीक है, और वो 6 कौन कौन से हैं बताइए जरा सा। ये लाइन मैं चूज कर रहा हूँ, क्या है, 1 2 चूज कर सकता हूँ, 1 3 चूज कर सकता हूँ, 1 4 चूज कर सकता हूँ, 2 3 यूज कर सकता हूँ, 2 4 चूज कर सकता हूँ और 3 4 चूज कर सकता हूँ। देखिए समझ में आया, ये 6 कौन से आए, 1 2 3 4 5 और, हाँ या ना, 2 लाइन, 4 में से 2 लाइन चूज कर रहा हूँ, 6 6 वैसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। अच्छा, पैरेललोग्राम बनने के लिए मुझे अब फिर ये वाली भी है, ये तो है, ये आ गई ना, कितने तरीके से आ सकती है। अब ये लानी है, ये कितने तरीके से आ सकती है, तो टोटल है कितना, 1 2 3, 3 ही तो है। 3 में से मुझे कोई 2 चाहिए, राइट, 3 में से मुझे कोई 2 चाहिए, 3 में से मुझे कोई 2 चाहिए। ठीक है, तो 3 में से 2 चाहिए तो कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। ठीक है, कितना, 3 2 से कट गया, 3 रह गया, राइट, इनटू 3। हाँ, तो टोटल कितना बन गया, 6 3 18। अब 18 हम आपको आपको या ये आपका होमवर्क है, वरना जब भी नेक्स्ट टाइम मिले ये आपका होमवर्क चलेगा। 18 आप क्या करेंगे, काउंट करके देखेंगे, लिखने में कुछ तो करो यार। ये 18, 6 तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, बहुत सारा तो ऐसा ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही दिख रहा है, ये 2, हाँ भाई, एक पूरा। ठीक है, हो सकता है कि आप इस तरीके से करें तो और ज्यादा दिमाग में बैठेगी चीजें। इस तरह से मैंने क्या की थी, वर्टि सॉरी वर्टिकल, राइट, इतने तरीके से मैंने वर्टिकल लाइन लिया, 1 2 एक है, 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, 2 4 है और 3 4 है। हाँ, यहाँ तक ठीक है। ये 3 जो तरीका है, ये 3 तरीका कौन सा है, ये 3 क्या है, ये 3 कहाँ से आया है, इनमें, इस 3 में से आपको कोई 2 उठाना है, इस 3 में से, 3 हॉरिजॉन्टल में से मुझे कोई 2 उठाना है, उस वर्टिकल में 4 में से मुझे कोई 2 उठाना था। पैरेललोग्राम तभी तो बनेगा ना, कैसे बनेगा। और इस 3 में से कौन कौन सा है, अच्छा 1 5, हाँ L1 L2 L3 जो जिस तरह से भी लिखना सकता है, तो 1 5 लिया, 1 9 लिया और फिर 5 9 लिया, इस तरह से मैंने ये, इस तरह से ये 6 तरीके से लिया है मैं, 6 3 18, बस हो गया। अब देखिए क्यों हुआ, प्रोडक्ट रूल क्यों लगा यहाँ पे, दिस इनटू दिस, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना मेरा बड़ा टास्क है। और वो पैरेललोग्राम बनता है कि भैया 2 ऊपर में पैरेलल लाइन होनी चाहिए और 2 ऐसी पैरेलल लाइन होनी चाहिए, राइट। तो ये दोनों सब टास्क बन, जब तक नहीं होगा तब तक मेरा पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, राइट। तो प्रोडक्ट रूल वही तो लगता है कि बड़ा टास्क होने के लिए उसके सारे इंडिविजुअल टास्क का होना जरूरी है, राइट। और सारा इंडिविजुअल टास्क होने के जो तरीके हैं उन्हीं सब का तो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट रूल। बड़ा टास्क करना है, इसको कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ, ये बड़ा टास्क बना है छोटे छोटे सब टास्क से, और सब टास्क के करने के कुछ कुछ तरीके होंगे, राइट। तो प्रोडक्ट रूल वहां लगना है जहां ये बड़ा टास्क तभी हो पाएगा जब हर सब टास्क हो। तो ये पैरेललोग्राम बनाना मेरा बड़ा टास्क था, ये तभी बनेगा जब ये भी आए और ये भी आए, राइट। ऐसे ऐसे आने के ये तरीके, और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे आने के फिर इतने तरीके, दोनों का प्रोडक्ट नहीं, इसके बगैर तो कैसे बनाओगे पैरेललोग्राम। 18, अगर कोई हिम्मत करके अगर 18 बनाना चाहता है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन लेना शुरू करो ना, यहीं से पता चल जाएगा कैसे। 1 2 अगर आप उठाते हैं, देखिए ना यहाँ से 1 2 अगर उठाते हैं तो 1 2 1 5, 1 2 1 9, 1 2 और 5 9, ये हर एक 3 देता रहेगा, देखिए ना। और ये 6 है तो 6 3 18, लिखने की कोशिश करते हैं क्या, एक पैरेललोग्राम है, 1 2 इधर से उठाया 1 2 और इधर से आया 1 5, राइट। तो 1 2 1 5 समझ में आ गया होगा पैरेललोग्राम का नाम आपको, राइट। पैरेललोग्राम का नाम समझ में आ गया, नहीं, मतलब 1 2 और इधर से 1 5, तो 2 एडजेसेंट साइड्स अगर हमको पता चल जाएगा तो पैरेललोग्राम नहीं पता है, समझ में आ गया ना। जरूरी नहीं है ना पैरेललोग्राम ए ए बी सी डी ही जैसा लिखा है, जरूरी तो नहीं है ना भाई। मैं बोल रहा हूँ ये साइड और ये साइड पता है, अब पैरेललोग्राम के लिए इसके पैरेलल इधर लेके जाइए, इसके पैरेलल इधर लेके जाइए, तो मेरा एडजेसेंट साइड्स लिख रहा हूँ। तो 1 2 एडजेसेंट साइड उधर हो गया और 1 5 इसके कोरस्पॉन्डिंग एक आया, ठीक है। फिर 1 2 1 9 1 2 5 9 करके देखिए, 1 2 1 5 देख लीजिए वहां पे, 1 2 1 5 एक पैरेललोग्राम दे दिया, 1 2 1 9 1 2 1 9, देखिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसका ही केवल सेलेक्ट करके आपने क्या किया था, इसका सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया यहां तक तो एक पैरेललोग्राम, और ये सेलेक्ट किया तो आपको दूसरा पैरेललोग्राम। तो 1 2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 आए, 1 2 1 1 2 1 5 लिया, 1 2 1 9
ठीक है, और अगला 1 2, वो कहाँ से आ रहा है दिखाओ, वो कैसे आया, वो पैरेललोग्राम कैसे बना? 1 2 ले लिया और गड़बड़ तो कुछ नहीं किया ना, लिखने का तरीका अलग होना चाहिए था क्या? 1 2 5 9 राइट, कैसे होगा वो 1 2 5 9? 1 2 5 9 कैसे होगा? हम्म, चलिए ये डिबेटेबल है, रहने दीजिए, अभी आगे करते हैं। लेकिन होना तो यही है ना, आप प्रोडक्ट रूल इसलिए तो करते हैं कि इसके इतने पॉसिबिलिटी के लिए इसके पास इतनी पॉसिबिलिटी है, इस सब टास्क को करने का इतना तरीका है, और इस सब टास्क को करने का इतना तरीका है, तो इस सब टास्क को करने के हर एक तरीके के लिए, तो हर एक तरीके के लिए मेरे पास इस टास्क को करने का उतना तरीका है, राइट, इसके हर एक के लिए, राइट, तभी तो प्रोडक्ट रूल लगता है। इसका 6 × 3 18 तो देना ही चाहिए ना ऐसे भी। ठीक है, करके देखते हैं पहले, अब आगे क्या है। यही सब तो चीजें हैं, अगर ऐसी कोई चीजें आप डिस्कवर कर देंगे, $10 मिलियन मिलेगा, सोचिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया इंडिया में, वर्ल्ड का $10 मिलियन प्रॉब्लम, वैसे कुछ चीजें सॉल्व कर दीजिए, अगर ऐसी डिस्क्रिप्शन आप खुद ही दिखा देंगे कि भैया ये फॉर्मूला गलत है, तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो खुश रहा कीजिए, कुछ भी गलत प्रूव करने की अगर नौबत आ रही है तो खुश रहिए, ये नहीं कि भाई उसे अब तो यार कैसे, आपको पता है स्ट्रेट लाइन रियल नंबर से स्ट्रेट लाइन पे जाती है, राइट, क्रेडिट कार्ड का जो नंबर्स है ना, वो बंदा क्या किया ना, वो बोला कि भाई नंबर लाइन स्ट्रेट लाइन पे क्यों होगा, उसने क्या कर दिया, सर्कुलर लाइन पे नंबर डाल दिया, समझ रहे हैं, उसकी वजह से क्रेडिट कार्ड का नंबर का हैकिंग करना एकदम ऑलमोस्ट, हालांकि चोर तो वैसा ही बढ़ेगा जैसे गॉड बढ़ रहे हैं, वैसा ही डेविल भी बढ़ेगा, ठीक है। वो लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होगी, थोड़ी उसमें। तो उसने क्या किया, क्रेडिट कार्ड के नंबर जो जनरेट कर रहा है वो सर्कुलर लाइन से नंबर उठा रहा है, अलग तो सोचा, राइट, तो वही वैसे ही चीजें हैं। तो अगर ये नहीं होगा ना 18, तो हमको या आपको $10 मिलियन मिलेंगे, ठीक है, तो नहीं हो, अच्छी बात है, ठीक है, तो डरिए मत ऐसी चीजें कि कभी नहीं क्यों हो रहा है। आइए, और फिर ये प्रॉब्लम तो फिर आगे भी आएगी, इधर से 1 3, हाँ 1 3 1 5, तो 1 3 1 5, ठीक है, 1 3 1 9 1 3 1 9, ये भी पैरेललोग्राम ठीक है, लेकिन 1 3 5 9 लिखने के तरीके में गलती किया हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ? फिर से बोल। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ तो लिखने में ही गड़बड़ी है, लिखना गलत, मतलब लिखने के तरीके को बदलना पड़ेगा। मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगी आगे, लेकिन हमको ये नहीं लगा था कि एक्चुअली हम 18 लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा था आपको, तो इससे टाइम बचेगा हमारा, हम वही मैसेज जो देना चाहते हैं वो ऐसे भी जाएगा, अगर किसी से नहीं होता है तो वो अगला दिन क्लास में तो पूछ ही सकता है, राइट, समझ में आ रहा है चीजें, इसलिए होमवर्क देने का मतलब है कि मेरा टाइम बचा लीजिए। क्योंकि अब देखो, अगर मैं क्लास को पहले ही ये डील करके आया होता, उसका नाम अलग से लिखा होता, मुझे हालांकि डर था इस बात का, इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा था। तो ये सही बोल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, नोमेनक्लेचर की वजह से आ रही है। अरे A1 A2 A9 A1 A3 और 5 9 गड़बड़ हो रहा है, राइट, चलिए यही बार बार 5 9 गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। देखिए ये गड़बड़ आप हटा करके आइए, आप क्या कीजिएगा, काउंट कीजिए ये 18 है कि नहीं। हाँ आप दिखा करके खुश हो लीजिएगा, कम से दिख गया, हाँ तो दिख गया तो और अच्छी बात है, फिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। पर्पज यही था कि विश्वास हुआ आपको कि क्या हुआ है, 4C2 इसका और इसका, और ये दोनों सब टास्क का होना जरूरी था पैरेललोग्राम बनने के लिए। कुछ गिरा क्या? हाँ ठीक है। अरे पर्पज है कि मुझे लिखना था n पैरेलल लाइन है, NC2 m हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए क्या है आपका, दिस इज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, लिख देता हूँ चलेगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बाय ज्वाइनिंग, क्या बोलो, बाय ज्वाइनिंग क्या, बाय ज्वाइनिंग n वर्टिकल लाइंस एंड m क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस, चलेगा, ठीक है। मेरे पास n वर्टिकल है और m हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, n वर्टिकल और m हॉरिजॉन्टल, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना बनेगा, NC2 इंटू
MC2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसी चीज को था कि मैं दिखा पाऊंगा कि, या इसका छोटा भाई अगर लोगे तो दिखाना आसान होता चला जाएगा, अगर थोड़ा ज्यादा ले लिया था। किसको मिटाऊं? चलिए उधर वाला मिटा, तो जितना लिख सकते हैं लिखिए, जो इरेलीवेंट है उसको हटाने दीजिए। 682 682 नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, आई ABCDEFGHIJ और L। इसमें तो देख ही सकते हैं ना कि 12 है कि नहीं है। आपको कैसे दिख गया है? दिख गया है तो बता दीजिए, सबको बता दीजिए। काउंट तो यार कर ही सकते हैं, 18 तक जाना है ना, 6 ही दिख रहा है। हाँ, अरे ठीक है, ऑफ कोर्स हो जाएगा, वरना $10 मिलियन तो तुमको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, ऑफ कोर्स होगा। बात वो नहीं है। बात है कि अगर लिख पाते तो थोड़ा ठीक था, वरना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस फिगर से आप देखिएगा कि से 18 एक रेक्टेंगल जनरेट हो रहा है। 6 ऐसे दिख रहा है, चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, 6 ऐसे दिख रहा है, इसलिए मुझे रेड वेट चाहिए। चलिए ब्लू से काम चलाते हैं। ये हो गया एक 7। हाँ भाई, 6 प्लस जोड़ रहा हूँ, ये एक हो गया। आगे बोल, ये पूरा ले लिया तो एक और, हाँ। फिर ये ये बचा रह गया, राइट? ये भी तो आएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही 3 यहाँ पे भी, राइट? नीचे वाले के लिए ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, 6 हो चुका है, 6 6 हो चुका है, 6 और बाकी है, राइट? ठीक है ना भाई? एक ये है, एक पूरा है, और एक ये वाला है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा इधर फिर वैसा ही, एक ये रेक्टेंगल, दूसरा ये रेक्टेंगल, और एक पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल, 3। अब आ जाते हैं इसमें, क्या क्या, ये एक, ये काउंट नहीं था, ये एक और ये एक, एक एक एक। ठीक है, अच्छा अब दो दो ले सकता हूँ, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, और एक ओवरऑल रेक्टेंगल। कितना पूरा? पूर गया क्या? पक्का? पूर गया तो अच्छा, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। आते हैं कुछ एक एडवांस एडवांस के सवाल पे थोड़ा। पूर गया है, ठीक है। जिसको नहीं पूरा है घर पे सोच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा, NC2 × MC2। जिंदगी भर याद रहना चाहिए आपको, मतलब आप अपने बाल बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं चीज। नहीं, N वर्टिकल लाइन है और M हॉरिजॉन्टल लाइन से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना बनेगा। ठीक, ये जरूर लिखिए, वो दिखाने के लिए था। ये मेन है, NC2 × MC2। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, टोटल। ठीक है, रेक्टेंगल्स बाय ज्वाइनिंग N वर्टिकल एंड M हॉरिजॉन्टल लाइंस। 4 और 3 में दिखा दी, 18 कैसे आया? ये लिखने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, 1 to 1 की वजह से। एक दो तीन चार 5 6, ठीक है। 5 ही रखूं? 5 रखता हूँ, 5 पॉइंट्स है मेरे पास। 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पांचों पॉइंट्स हैं नॉन, कोई भी दो, कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है। समझ में आया? 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स वेर इन no 3 points, no three of them are collinear, no 3 of them are collinear। समझिए चीजें, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कॉलिनियर होती है ना बाबू। 2 पॉइंट से आप हमेशा एक लाइन तो गुजार ही सकते हैं। पॉइंट है कि 3 पॉइंट है कि नहीं, राइट? हाँ, वही बोल रहा हूँ, ये पांचों में कोई भी 3 आपस में कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, यही आगे हो जाएगा कॉलिनियर। 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 4 हैं कॉलिनियर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, 9 पॉइंट्स में 4 है कॉलिनियर, ठीक है, तो ये नेक्स्ट है, लेकिन पहले उसका छोटा भाई भाई तो देख लीजिए। पांचों में से कोई कॉलिनियर, पांचों में से कोई 3 कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, तो इनसे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे? 5 से 3 आया ना। 5 पॉइंट्स में पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे ट्रायंगल्स बनाना है, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 5 से 3, राइट। हाँ, ये तब जब, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे हालत में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स समझाने के लिए, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है इसमें, तो 5C3 हो गया, ठीक है। अगर पांचों में से कोई 3 कॉलिनियर नहीं है तब 5C3। 5C3 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 गुना 4, फैक्टोरियल 3 काट चुका होगा, 2 बचा, राइट, ठीक है, 10, राइट, ठीक है, 10। हाँ, अब 10 लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल 1 2 3 बनेगा। इसी तरह से आप ज्वाइन करते जाइए, 10 ट्रायंगल लिख लीजिए, ठीक है, 10 ट्रायंगल आ भी जाएगा। लेकिन बड़ा भाई क्या है? 9 पॉइंट, जिसमें से 4 कॉलिनियर है। अब बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बनेगा? समझ में आया? नया क्वेश्चन। 9 पॉइंट है, 9 में से 4 जो हैं वो एक ही लाइन पे जा रहे हैं, मतलब 5 है, ये 6 पॉइंट है, 7 है, ये 8 पॉइंट है, ऐसा टाइप्स, ठीक है। 4 कॉलिनियर, तो टोटल 9 होना चाहिए था, राइट। तो 5 नहीं थे, यहाँ 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा तभी ना 9 पूरे, 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 और कहीं होगा 5। चलिए, ये है 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये टोटल 9 पॉइंट है, जिसमें से 4 हैं एक ही लाइन पे पड़े हुए, क्या करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बनेगा? नॉन कॉलिनियर तो समझ में आया ना, 5C3। अब पी क्यों नहीं, ये समझ में आ गया होगा। फर्क क्या पड़ता है, मैं 1 2 3 अगर चूज कर लिया, तो अब 1 3 2 चूज करूं या 2 1 3 चूज करूं या 3 2 1 चूज करूं, फर्क नहीं पड़ता, राइट। नंबर ऑफ ट्रायंगल तो मेरा सेम ही है, समझ में आ रहा है ना। प्रैक्टिकली जबरदस्ती हर जगह नहीं लगा देना है परमुटेशन। अब उसका ऑर्डर से हमको फर्क क्या पड़ रहा है, 1 2 3 आ गया तो आ गया, एक ही ट्रायंगल बनेगा। क्या करूं इसमें, इसको खुद ही कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए, क्या होगा अगर ये नौवो, अगर नौवो में से कोई 3 कॉलिनियर नहीं होते तो आंसर कितना होता? 9C3, राइट। हाँ, अच्छा, 4, अगर ये कॉलिनियर नहीं होते, ये 4 5 कॉलिनियर नहीं होते तो कितना ट्रायंगल्स बनाते? 4C3। हाँ भाई, एग्री करता है सब? अरे ये चारों पॉइंट्स अगर कॉलिनियर नहीं होते, कितने ट्रायंगल्स बनते? 4C3, ठीक है। अब ये चारों कॉलिनियर है, ट्रायंगल बनेंगे नहीं, तो 4C3 हटा दीजिए आउट ऑफ 9C3। अगर ये 9 जिसमें से कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं होता तो 9C3 क्या बनता मेरा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स माइनस 4C3, क्योंकि 4 कॉलिनियर हैं, उस 4 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करके मैं एक भी ट्रायंगल जनरेट नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है ये बात सबको? क्लियर है? 9C3 माइनस 4C3, सिंपल था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे रियल लाइफ में आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से सवाल आते रहेंगे, आगे करते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल चलते हैं। टाइम हो गया है क्या? 5 मिनट है। 5 मिनट में एक सवाल तो हो ही जाएगा यार, 5 मिनट में एक सवाल हो जाएगा। और नहीं भी होगा फिर नेक्स्ट क्लास है क्या? फिर नेक्स्ट है नहीं, आखिरी रहती तो यार, एक सवाल तो करना बनता है ना। ये सब थ्योरी था, ये सब सवाल नहीं था, ठीक है। या आप एक बार क्या कीजिए कि एनसीईआरटी कर लीजिए, चलेगा। एनसीईआरटी के बाद जब एडवांस का सवाल या अलग अलग सवाल आएगा ना, तब थोड़ा आप पार्टिसिपेट करेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेट कीजिए कि हाँ, आप खुद बताइए। देखिए, क्वेश्चन मेरे से नहीं, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, राइट। तो आप मुझे दीजिए कि हाँ, ये ऐसे ऐसे बढ़ना है, नहीं तो थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी आप करते हैं ना, तो हालांकि एनसीईआरटी लाइक पूरी चीजें तो चलिए 5 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लेंगे, कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला है एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ठीक है। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बताइए कैसे होगा? फैक्टोरियल एन, और कीजिए बोर्ड पे, कुछ आपको लिखना नहीं है। एनसीआर क्या होगा? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। इसमें लगाइए फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय, अब जो फैक्टोरियल आर करते थे वहां पे ये है, इसमें फैक्टोरियल एन माइनस आर लगेगा, और आगे में क्या लगेगा? दिस माइनस दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल आर, राइट, ठीक है ये चीज।
क्लियर है? दोनों सेम दिख रहे हैं तो सेम ही होंगे, राइट? अच्छा, एक प्रूफ होता है कॉम्बिन, मतलब इस नाम ही होता है कॉम्बिनेट्रिक्स। एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जहां यू लर्न या यू स्टडी हाउ टू काउंट थिंग्स। चलेगा? कॉम्बिनेट्रिक्स समझ में आया? वहीं से आया कॉम्बिनेशन, वहीं से अब कॉम्बिनेशन आया तो वहां से आया परमोटेशन। कॉम्बिनेट्रिक्स मेनली कॉम्बिनेट्रिक्स है, ठीक है, जहां आप सीखते हैं कि चीजें काउंट कैसे की जाए। ठीक है, ये ब्रांच है एक मैथमेटिक्स का, उसी का एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। हाँ, परमुटेशन तो इसी का भाई है ना, वो तो आगे की चीजें, रूट का नाम दे दिया है, रूट का, जहां से हर चीजें निकल रही हैं। ठीक है, उसे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़ लिए हैं क्या? नहीं पढ़े, पढ़ने वाले हैं, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल, मैं ग्रेजुएशन की मैथ्स पढ़ा हूँ, 16-17 किताबें हैं मोटी मोटी। ठीक है, इसमें 2 किताबें थे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों इतना मोटा मोटा किताब है। ऑर्डिनरी इतना मोटा और पार्शियल डिफरेंस वो तो और इतना बड़ा। ठीक है, इतना मोटा मोटा किताब है, जो आपका केवल एक चैप्टर है 12th में। ग्रेजुएशन में इतनी मोटी मोटी 2 किताबें आ रही है, ओडी अलग पीडी अलग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी मोटी, विश्वास कीजिए। इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है पीडी का। वही चीजें हैं आपके लेवल पे छोटी चीज, तो वही कॉम्बिनेट्रिक्स है जहां पे आप लर्न कर रहे हैं, जहां चीजें कैसे काउंट की जाए। चलेगा? चलिए, अब बताइए कि ये दोनों बराबर क्यों हुआ होगा? ये क्या कह रहा है बताइए? एन में से आर चीजें आप उठा रहे हैं, राइट? सुनिए, एन में से आर चीजें आप उठा रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो जब जब आप एन में से आर चीजें उठा रहे हैं, तब तब आप एन माइनस आर चीजें नीचे छोड़ रहे हैं। दोनों का तरीका सेम नहीं होगा? हाँ या ना? ये दोनों बराबर तो इस वजह से हो गए कि बाय फॉर्मूला दोनों का सेम है, राइट? देखने का दूसरा तरीका बोल रहा हूँ। अब एन में से मान लीजिए कि 5 में से मैं 2 चीजें उठा रहा हूँ, 5 में से मैं 2 चीजें उठा रहा हूँ, कितने तरीके से मैं उठा सकता हूँ? 5 में से 2 चीजें उठानी है तो 5C2 होगा ना उसका तरीका। 5 में से कोई 2 चीजें उठाना, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो 5C2। ठीक है, तो जब 5 में से 2 चीजें जब जब उठा रहे हैं, तब तब आप 3 चीजें तो नीचे छोड़ रहे हैं ना। 2 उठा तो 3 छूटा, तो जितने तरीके से आप 2 उठा रहे होंगे उतने ही तरीके से आप 3 नीचे छोड़ रहे होंगे, राइट? इसीलिए ये क्या है, 5C। ये समझ में आया? आर जब चूज कर रहे हैं तो हर समय आपका एन माइनस आर, तो अब चूज करना कोई और काम है, छोड़ना मेरा मेन काम था, एन माइनस आर नहीं लिख सकते हो। समझ में? एनसीआर ये फॉर्मूला सेम है, वो छोड़ दीजिए, आपको दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ेगा। हाँ, तो दोनों के तरीके सेम होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? 5 में से 2 जब जब उठ रहा है, तब तब मेरे पास 3 चीजें नीचे छूट रही है, राइट? समझ में? ये फॉर्मूला सेम क्यों हुआ? होना भी चाहिए था, राइट? ये नहीं सेम हुआ होता तो समझ रहे हो मैथ्स में कितनी बड़ी डायकोटोमी हो जाती। कोई बंदा यही चीज सोच करके बोलता ना सर कि ये कैसे पॉसिबल है, फिर अगर ये फॉर्मूले से बराबर नहीं होता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती भाई। सेम ही तो है, देखने का नजरिया बदलिए खाली। ऐसे बहुत सारे बाइनोमियल पढ़ाता हूँ जब, तो परमुटेशन वहाँ बहुत यूज करता हूँ, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी पढ़ लिए हैं क्या बाइनोमियल? है? अब दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। मैं पढ़ लिए, ठीक है, तो अच्छी बात है। फंडम अगर कभी पढ़ा हूं तो अब पीसी के बेसिस पे, ठीक है, हर बाइनोमियल का जितना भी चीजें हैं वो सब परमुटेशन के नजरिए से देख सकते हैं। सबका दूसरा और तीसरा तरीका है प्रूव करने का, और बहुत स्मार्टर तरीका है। चलिए, इन्हीं के आगे ये समझ में आ गया आप, राइट? एनसीआर रुको यार, इतना काहे भाग रहे हो? एनसीआर इज n-1 CR प्लस n-1 CR-1। ठीक है, चलिए, ये आखिरी है, ठीक है, ये आखिरी है। क्या करें बच्चे को मारेगा। चलिए पहले करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, ठीक है, बाद में देखेंगे कि आखिर किए क्या थे और क्यों ये बराबर हुआ था। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि आता है कि नहीं, ठीक है ना? इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं। आइए जरा सा हेल्प कीजिए मुझे, जरा सा दोनों को जोड़ने में। जोड़िए, भूल गए ये दोनों बराबर है, ठीक है, अभी बराबर नहीं है, ये उधर है। इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है? n-1 डिवाइडेड बाय, बोल भाई, फैक्टोरियल r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-1 - r, राइट? यही ना? चलिए, प्लस ये n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 डिवाइडेड बाय n-r केवल, राइट? दिस माइनस आर प्लस -1 कट चुका होगा यहाँ तक, ठीक है। जो जो चीजें आपको सेम दिख रही है उसको बाहर लेने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लेते हैं।
n-1 फैक्टोरियल दोनों में है तो बाहर ले लिया, ठीक है ना, ये और ये बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा होगा, प्लस यहाँ पे भी 1 बचा, ठीक है ना, यहाँ तक n-1 फैक्टोरियल दोनों से बाहर 1 1 लिख दिया, और नीचे में देखते हैं कि क्या बाहर आएगा। फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल r-1, अगर आप देखें तो फैक्टोरियल r को मैं लिख सकता हूँ r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, हाँ या ना। फैक्टोरियल 10 कैन बी रिटन एज 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल r है, ये फैक्टोरियल r-1 है, यानी कि दोनों में, इसमें r-1 फैक्टोरियल तो है ही, ठीक है। तो r-1 का फैक्टोरियल मैं बाहर करता हूं अगर, तो यहाँ पे जो बचा होगा वो केवल r बचा होगा, हाँ या ना, पक्का। r इंटू r-1 का फैक्टोरियल करेंगे तो फैक्टोरियल r दे देगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, और क्या, n-r-1 और n-r, ये बताइए जरा सा। इसमें से भी ये लेने की बाहर कोशिश किए थे तो यहाँ बच गया 1, ठीक है। इन दोनों में देखिए कौन है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, n-r दोनों में है, -1 यहाँ पे है, राइट। दोनों में से ज्यादा कौन है, ये वाला, राइट। ये फैक्टोरियल 10 है और ये फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल 9 कैन बी टेकन आउट, राइट। सो ये आ जाएगा आपका क्या, n-r-1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा आपका, बोलिए, n-r केवल बाहर, कुछ नहीं, n-r, हाँ या ना, n-r, ये 10 बाहर आ गया और फैक्टोरियल 9 बाहर कर दिया, क्या दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है आपका, एग्री करते हैं सब लोग, ठीक है, ठीक है। आइए, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 का फैक्टोरियल, ये होमवर्क दे देना चाहिए था हमको, समझाना हमको था कि आ क्यों रहा है ये बराबर। आइए इधर, क्या आ जाएगा, r इंटू n-r, बोलो, लीजिए भैया, n-r प्लस r, कट गया ये दोनों, n-r कट गया भाई साहब, बचा क्या, अब ये n और ये n-1 का फैक्टोरियल कितना देगा, क्या देगा ये फैक्टोरियल, n ऊपर गया, हाँ भैया, यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा, नीचे में देखिए, r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, r इंटू r-1 का फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल r, ठीक है। चलिए, n-r और ये इससे एक कम का फैक्टोरियल, मतलब n-r का फैक्टोरियल, ठीक है भैया। और ये है क्या, एनसीआर है, राइट, बराबर हो गया, राइट। चलिए, पर्पज ये नहीं था, ये तो एनसीईआरटी सब में ये आप खुद भी कर सकते थे, आया क्यों, बस उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ, कि दूसरे तरीके से, ये तो अलजेब्रिक है ना भाई, अलजेब्रिक मजेदार नहीं होती है चीजें, ठीक है। भैया टीडीएस काम है, देख रहे हो, क्लर्कियल काम है, कैलकुलेटर लिए गुना भाग किए जा रहे हैं, क्यों आया होगा ये। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले में आपको, इसलिए मैं बोला था बाइनोमियल में से बहुत सारी चीजें जहाँ हर समय दूसरा या तीसरा उसका कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ में भी दो दो है और एक एक दूसरे का बाप है, मतलब लगेगा आपको कि ऐसी चीजें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी में भी आएगी। खैर चलिए, पहले भी कीजिए, क्या किए थे यहाँ पे, एनसीआर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, सोचिए क्या हुआ होगा। इसका एक छोटा सा भाई आपको समझा देते हैं। मान लीजिए 17 प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर सेलेक्ट किया गया है, 11 को भेजना है कहाँ कहाँ, चलिए पाकिस्तान तो नहीं भेजेंगे यार, चलिए कहीं भेजिए, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ठीक है। चलिए, कितने तरीके से आप भेज सकते हैं, 17 में से 11 प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, 17C11, राइट। इतने तरीके से आप कर सकते हैं सेलेक्टर, इतने तरीके से 17 में से 11 प्लेयर को पाकिस्तान, ये सॉरी इसी को बोलते हैं आइडिया इम्प्लांट कर देना तुम्हें, हाँ। तो 17 में से 11 प्लेयर, पी क्यों नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, उसका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना उसका काम नहीं है, उसका काम है भेजना। कोच का काम होगा भैया, सेलेक्टर का काम है कि 17 में से 11 प्लेयर का नाम जारी कर दीजिए, नाम जो जारी किया करता है बीसीसीआई, राइट। तो अब किस ऑर्डर में बैटिंग करेंगे वो तो वहां जाकर के डिसाइड होगा ना, हमको भेजना है फिलहाल इंडिया से, तो प्लेन में 17 में से 11 प्लेयर जा सकते हैं इतने तरीके से, ठीक है। अब ये हम दो तरह से काम कर सकते हैं, क्या, इसको एक्चुअली हम सेट की तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल अब उतना टाइम नहीं कि मैं सेट लिखूं, ठीक है। तो बस समझ लीजिए, और क्या ही करेंगे। मान लीजिए कि हमेशा विराट कोहली को लेना है, कोहली, ठीक है। हम अपने जमाने में तेंदुलकर लिया करते थे, लेकिन 10 साल में पढ़ाते पढ़ाते तेंदुलकर ऐसा रिटायर कर, कहने उगते सूरज को सब लोग नमस्कार करता है। बहुत लोग हमसे लड़ते भी हैं, हम कहे यार बैटिंग पिच तो वैसा हो गया है कि तेंदुलकर मतलब बहुत गंदे पिच पे बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। अब तो बैटिंग पिच ही खराब हो गई, छोड़िए। तो कोहली को आपको इंक्लूड करना है, देखिए 17 में से 11 प्लेयर को भेजना है, इतने तरीके से मैं भेज सकता हूँ, ठीक है।
इसमें दो सेट, ये जो सेट में इतने नंबर्स जो आ रहे हैं ना, वो दो सेट के कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। एक सेट ऐसा है जिसमें मतलब उसमें कोहली होगा ही होगा, और एक है जिसमें कोहली नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ या ना बताइए। नहीं समझे इस चीज को? 17 में से 11 प्लेयर को मैं भेज रहा हूँ, तो 17C11 मेरा टोटल तरीका है जितने तरीके से मैं भेज सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, वो जितने भी तरीके होंगे उस तरीके में दो तरह की चीजें हो सकती है। क्या कि उस 11 में तेंदुलकर या तो है, सॉरी कोहली या तो है। आदत हमको पढ़ाने की तब से लगी है, इसलिए तेंदुलकर बार बार आता है। या तो कोहली उसमें है या कोहली उसमें नहीं है, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? हो गई। तेंदुलकर या तो है या तेंदुलकर नहीं, सॉरी कोहली है या तो कोहली नहीं है। चलेगा? चलेगा। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि कितने ऐसे तरीके हैं जिसमें कोहली है। ठीक है? 17 में से 11 को भेजना है, कितने तरीके से, इसमें मैं बोल रहा हूँ इसमें कितने ऐसे, अरे इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगा, राइट? आप ही में से मैं 4 लड़के को भेजना है, ठीक है? तो कोई भी 4 लड़के को मैं भेज रहा हूँ, तो कुछ में होंगे ना जहां जिसमें ये होंगे और कुछ में ये नहीं होंगे, राइट? और दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो टोटल जितने तरीके से मैं 4 लड़कों को बाहर भेज सकता था उतना तरीका है, राइट? तो 17C11 में जितने भी तरीके हैं, इसमें से कुछ तरीके में कोहली इंक्लूडेड होंगे, कुछ तरीके में कोहली इंक्लूडेड नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। तो कितना तरीका है जिसमें कोहली इंक्लूडेड है? तो कोहली अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो 1 में से 1 लेने का तरीका, कोहली को आपने उठा लिया, 1C1 कोहली को ही उठाना है, राइट? तो 1 कोहली इज 1C1, वो आपके लिए है, ठीक है? ऐसे ही है, 1C1 कोहली उठ गया। अच्छा, भेजना कितना को है? 11 को। तो कोहली जब उठ गया है तो 10 और चूज करना है, राइट? राइट, कोहली आ चुका है आपका, ठीक है? 10 और आने चाहिए इसमें। अब वो 10 उठाना है तो कितने लोग हैं जिसमें से आपको 10 उठाना है? 16। 16, राइट? तो 16 में से आपने क्या किया? 10 को उठा लिया। चलेगा? ठीक है भाई, कोहली से कोहली को उठाने का तरीका एक ही है ना, 1C1, ठीक है? और ये 16 प्लेयर जो कोहली के अलावा हैं उनमें से 10 आप उठा रहे हैं, राइट? अब ये प्रोडक्ट क्यों लगा जरा बताएंगे आप? क्योंकि बड़ा काम क्या था मेरा? 11 प्लेयर को भेजना, और वो बड़ा काम दो छोटे छोटे सबसेट से बना हुआ है, राइट? भैया कोहली भी हो और साथ में 10 और प्लेयर हो, राइट? तो कोहली को सेलेक्ट करने का तरीका, कोहली को 1, और इसी तरीके से मैंने 10 और प्लेयर जो रिमेनिंग कोहली के अलावा जो 17 में से कोहली हटा लेंगे तो 16 ही बचेगा, राइट? ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, कोहली नहीं, कोहली नहीं, कोहली नहीं, तो 17 प्लेयर में 11 प्लेयर को भेजना है, कोहली को हमको नहीं लेना है, तो 16 में से ही तो अभी 11 को लेना है। कोहली निकाल दीजिए, 17 प्लेयर थे, कोहली को निकालिए, कोहली को नहीं लेना है भाई। तो 16 में से तो आपको 11 को भेजना है। अब 16 में से 11 को भेजा, ये समझ में आया? जिसमें कोहली नहीं है, कोहली को नहीं चूज करना है, तो 17 में से कोहली हटाइए, बचा 16, 16 में से 11 उठा लीजिए। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सम रूल कहाँ लगता है? सम रूल वहां लगता है जहां पे ये भाई साहब सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन लोगों का इंटरसेक्शन नहीं है। या तो ये पॉसिबिलिटी हो गई है, ये पॉसिबिलिटी हो गई, या तो क्या कोहली इसके अंदर है, या तो कोहली नहीं है। कोहली है तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट? समझ में आया चीज? सम रूल समझ में आया क्यों? ठीक है, तो ये था मेरा, जहां पे आपने देखा चीजों को, और यही फॉर्मूला मैंने ऊपर में लिखा है, देखिए सेम है, बस एक एग्जाम्पल दे दिया। एन की जगह क्या है? देखिए ना, यहाँ एन की जगह क्या है? 16, सी आर की जगह क्या है? 11 इक्वल टू, देखिए 17, राइट? एन 17 है ना, 17, एन माइनस 1 मतलब 16, 16 सी आर, आर कितना था? 11, राइट? प्लस, अच्छा इधर आ गया, इसको आगे लिख दीजिए ताकि आपको दिमाग आपका घूमे नहीं, ठीक है? ये इधर ही है और ये इधर ही है, 16 सी इधर है, आर इधर रखे है ना, आर इधर, कोई उपाय नहीं है भाई, क्योंकि इसको प्रूफ तो मैंने इधर से अलग से कर रखा है, राइट? तो इसको तो बदलेंगे तो आप ही कंफ्यूज करेंगे। हाँ, 16C10 प्लस 16C11, क्लियर हुआ ये चीज? देखिए यही चीजें हैं। एक्चुअली यहाँ पे 1C1 मिसिंग है, अगर वो मैं लिख दूं तब आपको स्ट्राइक कर सकती थी चीजें। नहीं, अगर मुझे बच्चों को हिंट देना है कि क्यों हुआ है, मैं यहाँ पे 1C1 अगर लिख देता ना, तब आप सोच सकते थे चीजें कि हो क्या रही है। 16 में से 11 और यहाँ पे से 16 में से 10, और कोई एक पार्टिकुलर प्लेयर बार बार आ रहा है, राइट? नहीं लग रहा है सब चीज? तो ये इम्प्लिसिट हिंट हुआ है देना। ऐसे अगर लिख दें, इसमें ये नहीं दें, तब मुश्किल हो जा रहा है कि हो क्या रहा है। अभी थोड़ा आसान है कि एक पार्टिकुलर प्लेयर आ रहा है,
ठीक है, वो पार्टिकुलर प्लेयर ले लिए हैं तो बचा होगा रिमेनिंग 16, 16 में से 10 लेना है। ये इसमें भी एक देखो ना, नीचे में ये 1 और 10, तो कुल इसमें तो 11 प्लेयर तो आ ही रहे होंगे, राइट। नीचे में 1 और नीचे में 10, नीचे में 11, मतलब दोनों में 11 हैं, राइट। इसमें एक पार्टिकुलर प्लेयर बार बार आया है और ये इसमें एक पार्टिकुलर प्लेयर कभी नहीं आया है। क्लियर हुआ? इसमें क्या है, ये वाला क्या है, ये वाली सिचुएशन, राइट। और ये वाली जो है इधर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम, ठीक है, समझ में आ गई। तो ऐसे ही और भी सारे बहुत सारे आएंगे फॉर्मूले जहां पे हम लोग देखेंगे। ये कॉम्बिनेटरियल प्रूफ था, ठीक है। अलजेब्रिक आप खुद कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल आर, आर माइनस आर, यहाँ आर ही तो बचेगा और ये तो आ ही चुका। हाँ ठीक, चलिए आगे मिलेंगे, थैंक यू।